अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। पता है ऐसा लग रहा है मैं अंधेरे में आई हूँ, मुझे ये पाकिस्तानी नॉर्वे लग रहा है आज तो। जैसे नॉर्वे में होता है ना कि दिन दिन है तो रात रात चल रही है, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अभी दिन नहीं है, अभी सुबह नहीं है, बल्कि वो बहुत अंधेरा था। तो बारिश में मेरे बाल भी ख़राब हो गए हैं। पानी गिरा, सही है ये बाल? ओके सही है भाई, मेरी टीम कह रही है सही है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, ये दौर बहुत मुख्तलिफ है। अभी कल मैं अपने बेटे से बहस करी थी, मेरे बेटे को बलाज को एआई से कुछ चिढ़ है, क्योंकि उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको स्केच करके एनिमेटर बनना है और डिजिटल आर्टिस्ट बनने का उसको शौक़ है। तो उसको लगता है कि जो एआई है ना, ये आर्ट को किल कर रहा है। और मैं कल उसे कन्विंस करती रही बैठे हुए। मैंने कहा बेटा देखो, पहले लोग सुखा के गोश्त जो है उसको खाया करते थे, फ्रिज आ गया, फिर फ्रिज में लोगों ने अपनी सब्ज़ी, गोश्त और बाकी चीज़ें रखना शुरू कर दी, स्टोर करना शुरू कर दी। तो मैं उसको बड़ा समझा रही थी, कहने लगा हाँ तो फ्रिज बनाया तो इंसान ने ही है। अब बहस किए जा रही हूँ मैं उससे, देखो बेट पहले टीवी इस तरह के होते थे, अब स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, दूसरे किस्म के फ़ोन्स होते थे। इनोवेशन होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंशंस की वजह से ज़िंदगी चलती है। तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़। नहीं भाई, वो उसको पता नहीं क्या, कुछ बच्चों को, जेनजीज जो हैं, उनको एआई से बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं वो हक खा रहे हैं उन लोगों का, इन लोगों का हक खा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये जेनजी तो नहीं, जेन अल्फा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है। नई इन्वेंशंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? एक ज़माने में होता था, पुराने लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो भी नई इन्वेंशन आती थी वो कहते थे नहीं नहीं भाई ये बड़े नुकसानदेह, इससे कैंसर हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। तो बड़ा मेरे घर में मुझे लगता है एक बुढ़ी रूह है बलाज के अंदर। लेकिन मैं वैसी माँ हूँ कि मैं अड़ने वाली नहीं और पुरानी ट्रेडिशंस को भी फॉलो करती हूँ। मगर अगर मेरे बच्चे आके कोई नई चीज़ के बारे में बताते हैं तो मैं उसे सीखने की कोशिश करती हूँ कि पता है आपको ये नई चीज़ आई है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्मार्टनेस यही है कि आपको नई चीज़ों को जो आप पे सूट करें उनको करना चाहिए फॉलो। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा ही करते हैं आज। हर चीज़ में, खाना पकाने में, रेसिपीज़ में, पहनने ओढ़ने में, मेकअप में, हर चीज़ में नए ट्रेंड्स आ गए हैं, नई इनोवेशंस आ गई हैं, नई जिद्दत जिसे आप कहते हैं उर्दू में, वो आ गई हैं। तो अगर आप उन्हें फॉलो करने के बाद, बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं, छोटी चीज़ें कि उन्हें फॉलो करने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर लग सकती हैं, आपको ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। स्मार्टनेस बेसिकली इसे ही कहते हैं। तो आज हम आपको कुछ स्मार्टनेस सिखा रहे हैं आपकी मेकअप को लेकर। हम करेंगे इनोवेशंस पे प्रोग्राम। आज हमने जो सिलेक्ट किया है टॉपिक वो मेकअप है। किसी दिन हम कपड़ों पे करेंगे, किसी दिन हम टेक्नोलॉजी पे करेंगे। आज हमने मेकअप सेलेक्ट किया है। तो आइए, अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होगी तो आप उन्हें उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिद्दत आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। और फिर जब हमें पता चलता है हम कहते हैं हाय हाय इतने दिनों से हमने मिस किया हुआ था ये। तो हमारे पास आज सेलिब्रिटीज़ आके बताने वाले हैं कि भाई ये भी चीज़ आ गई है, ये भी इन हो गई है, ये भी इन हो गई है। तो इसको अब्जॉर्ब करें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। छोटे से ब्रेक के बाद हमें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जैसे रोज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम डिफरेंट मेकअप हैक्स या फिर आप इनोवेशन समझ लें, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं चीज़ों की, वो आपसे आज शेयर करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दें। बीनिश परवेज़, एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है हर प्रोग्राम में, ख़ासतौर पे मेकअप बेस्ड अगर हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो देखते हैं भाई क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, और वो बीनिश से बेहतर कौन जानता है। मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ फ़ोन बीनिश को ही जाता है, बीनिश ये ले लो, ये सही नई चीज़ है। उसको पहले से पता होता है भाई ये नई चीज़ नहीं है, पुरानी है, तुम्हारे लिए नई है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज आपको मौका मिलेगा जानने का कि हैं शायद ज़्यादा नई नहीं है, पर हमारे लिए नई होगी क्योंकि ये प्रोग्राम
हम आज कर रहे हैं। फिर हमारे साथ हैं हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी अस्सलाम हो? वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कम मेकअप करने वाली मगर ज्यादा जानने वाली चीजों को लेकर तो हुरिया देखते बिल्कुल हैं। सूट करती है आज की। लेट्स सी। हाँ देखते हैं। फिर हमारे साथ है आज गानिया सिद्दीकी, जो कि पहले मेकअप आर्टिस्ट, गेटअप आर्टिस्ट थी और उसके बाद उन्होंने ये फील्ड चूज़ की, होस्टिंग की फील्ड में फिर आई। Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के बारे में जब भी आती हो तो बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू जेंजी जुबैदा आपा का आपने मुझे खिताब दिया था, जी, मैं बिल्कुल। भूलूंगी नहीं। बिल्कुल। ओह सीरियसली? क्योंकि हाँ इसको इतनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, मैंने कहा तुम तो इतनी सी हो लेकिन इसने इतनी सी एज में बहुत कुछ सीख लिया है। जज़ाकल्लाह, तो हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है थैंक यू बातों से। और अभी हमारी चौथी गेस्ट भी रास्ते में है, आ रही हैं वो, तो शुरू किससे करें? तुमसे करते हैं बीनेश से। कर लें। ठीक है, चलो पहली चीज़ क्या है? आई थिंक स्किन केयर विच मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले जो है वो लोग बस जो पहले ज़माने की औरतें होती थी वो बस ऐसे मेकअप उठाती थी और लगा लेती थी। हाँ। स्किन केयर के इतना उनको पता नहीं होता था कि स्किन को प्रेप करने की भी ज़रूरत होती है। Exactly. मेकअप से पहले भी स्किन केयर की कुछ चीज़ें होती हैं जो हाँ। इस्तेमाल करनी होती हैं। प्राइमर्स हैं, सिरम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं। अच्छा, फिर उसमें भी वेरिएशंस होती हैं कि जी यू नो आपका स्किन टाइप क्या है, आपको मॉइस्चराइज़र जेल चाहिएगा या क्रीम बेस चाहिएगा, आपको सिरम्स जो हैं वो एसिडिक चाहिएंगे या नहीं एसिडिक होने चाहिए, नॉन एसिडिक सिरम्स भी आते हैं। सो यू नो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा कुछ गैजेट्स बड़े इन हो गए हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि एक तो गौशा है जो मैं ला नहीं सकी, समहाउ मेरे बाथरूम में पड़ा था, स्किप हो गया। फ्लैट सा जिसको यूं इट्स लाइक या सो आई chain फील कि अगर आप अपने मेकअप से पहले गौशा कर लें, उससे क्या होता है? स्वेलिंग खत्म होती है ये क्या देखो ना, इससे? ये इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ गौशा। उसमें क्या होता है कि ये आपका ना लिम्फेटिक सारा वो हो जाता है और जैसे आपका ब्लड swelling या कुछ ऐसी चीज़ हुई और हो। आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा चेहरा जो है वो अपलिफ्ट होने लगता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये सिरम लगा के इसको पूरा जो है वो अगर 5 मिनट तक करती रहूँगी तो मेरा ये पूरा एरिया, ये जो पूरा फेस है, ये देखें ये ऐसे जाता है, ये रोल होता है पूरा, देखें। ओ हाँ, ये इसके अंदर रोल क्या हो रहा रोलर्स है? अच्छा। ठीक है, इसी तरह आप गौशा भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस रेड लाइट थिंग। ये क्या है? इट्स द सेम काइंड ऑफ रेड लाइट विच यू गेट इट। आप डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं तो आपको नहीं वो फेशियल्स के बाद या वैसे एक रेड लाइट और थेरेपी उससे दे बहुत देते हैं। एक बहुत ही शाइन वाली लुक आ glowing जाती है। अचानक से आपको ना एक ग्लो आ जाता है बिकॉज इट जस्ट एक्टिवेट्स योर यू नो सेल्स एंड एवरीथिंग इन अ वे कि आपके वो जो रीजनरेशन थोड़ी सी व्हाट डू यू कॉल इट, आप ये कह सकते हैं कि आप उसको इंस्टेंट ग्लो तो वो हो जाता है। ठीक है। फिर उसके अलावा सिरम्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि देखें आप अभी एक रुक के बताएंगे तुम हाँ, सब। sure. अभी पहली दफा मैं बता दूंगी। अच्छा, सब तो नहीं, क्या एक साथ करेंगे? नहीं बताऊंगा। हमारी अच्छा, जो ठीक है। अगली गेस्ट हैं वो हाँ। आ गई हैं तो अच्छा, आइए चलो। वेलकम करते हैं राहत गनी को। आज वो क्या बताने वाली हैं इनोवेशंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वाही, कैसी हैं नदा? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज हम मेकअप और उसकी चीज़ों की इनोवेशंस की बात करें। जिद्दत क्या आ गई है, नई टेक्निक्स क्या आ गई हैं। तो अभी आते हैं हम तुम्हारी तरफ। तुम्हें शौक है, स्किन केयर का शौक है? हाँ, मुझे स्किन केयर का तो बहुत शौक है, लेकिन मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि आपकी जो डाइट होती है ना वो स्किन केयर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये तो खैर। ट्रू। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप जितना भी लगा लें, लेकिन अगर आप अच्छा ना खाएं तो स्किन केयर का कोई फायदा नहीं। अगर आप सो नहीं रहे टाइम पे, आप अच्छा खा नहीं रहे, आप पानी का इंटेक नहीं रख बिल्कुल सही कह रहे, रहे तो आप जितना प्रोडक्ट लगा लें उन सब का मुझे लगता है कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं। ये तो ये बिल्कुल इन्होंने वो बात की है कि जब लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए आते हैं या यू नो द पीपल जो जिनके अपॉइंटमेंट्स इधर उधर ख़राब हो गए होते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से मेकअप कराया था और वो ख़राब हो गया या नाक से हट गया या दाने वाजे हो रहे थे, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि देखें हर चीज़ आप एक दिन के मेकअप में नहीं पा सकते। आपको बहुत आपकी स्किन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिसमें स्किन केयर भी आती है एंड अगेन
आपकी डाइट भी आती है। बहुत सारे लोग इतने डिहाइड्रेटेड आते हैं कि हम क्या, एक दिन अगर मैं कुर्सी पे बैठ के 2 ग्लास पिला दूंगी तो क्या ही हाइड्रेट हो जाएंगे, यू नो। ये जो आपने एलईडी वाली चीज़ बताई है, ये हीटेड भी आती है ना? ये वाली तो हीटेड नहीं लग रही मुझे। नहीं, Red इसमें light? ऑप्शन है, इसमें अलग-अलग options लाइट्स के हैं ना? इसमें Blue ऑप्शन भी होता है, green भी होता सब है। है, सब है इसमें। देखें ये ये सारा बहुत ज़्यादा अच्छा, अब attractive now है। the Literally. red gives a different energy which Yes. I prefer red before makeup, Yeah. ठीक है। बट अब जैसे इसमें आपको वो भी मिलेगा, ग्रीन है, ब्लू भी होता then है। they have yes. blue. Every light has the other function Own of function. it. यार ये या, या। मेडिक्यूब या पता नहीं कोई एक वो एक वॉन्ड भी आया हुआ है, वो तो वॉन्ड है, वो क्या basically- उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि मेडिक्यूब जो प्रोडक्ट जो पिंक वाला जो उनका है, हाँ। उसको डिज़ोल्विंग के लिए वो डिज़ाइन हुआ हुआ है आला, तो उसके अंदर और वेरिएशंस नहीं हैं, वो सिर्फ उसी के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाद में भी आप अगर यूज़ करेंगे तो किसी और प्रोडक्ट के साथ वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। बेसिकली दैट इज़ जस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। तो वो आपका ये होता है कि आपको बार बार ख़रीदना है, मार्केटिंग गिमिक है। ब्यूटी में भी तो ज़ाहिर प्रोडक्ट्स में वो चीज़ ऐसी बनाएंगे ना कि आप एक दफ़ा अगर आपने वो गैजेट ले लिया तो यू आर बाउंड टू बाय दैट अच्छा, सीरम मैं और तो आपस की मॉइस्चराइजर। बात है, मैंने इसी को देख के खरीदा, हाँ। मगर कभी मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं मेडिक्यूब की जो प्रोडक्ट है हाँ। वो वैसे ही लगा लेती हूँ बगैर वॉन्ड के, तो भी उसका वही रिजल्ट आता है। वही रिजल्ट है, लेकिन अगर आप उसको उसके साथ करेंगी तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ, मैं बस वो सुस्ती में कभी हाँ। हो जाता है। तो इसी तरह ये है, बट इसका ये है कि ये एक गैजेट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें बिल्कुल, बहुत सारी variety ऐसी है। चीज़ें जो आप रात को कर सकते हैं, सोने से पहले, आप सन में जाने से पहले कर सकते कितने का हैं। होता है ये? तो वो बहुत एक्सपेंसिव है वो वाला। इसमें तो ये बहुत 35-40 वैरायटी आ गई है एंड हाँ, इट्स वही फिर वही अफोर्डेबल। वो एक ही। 35-40 अच्छा, तो इसमें रेड लाइट है, अलग अलग लाइट्स हैं, लाइट्स हैं, दानों के लिए भी है। एंटी एजिंग, एक्नी, आपके पोर्स को क्लोज करने के लिए, आपका ग्लो के लिए, तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर हैं। हाँ, ब्लड तो आपको सर्कुलेशन ही जब इसी- बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेन इसी तो हमारा तरह के पर्पस मास्क यही भी है। आते हैं पूरे, Yes, मैंने yes. देखा इट्स है। ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बस इसके वो जो है पूरे वो मुंह पे सिर्फ लाइट है, वो हाँ, कोई वो light फंक्शन है। इस तरह से दे नहीं रहा। आई बिलीव वो मास्क इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये इफेक्टिव है, बिकॉज ये प्रेशर क्योंकि भी दे रहा है। वो भी प्रेशर भी दे रहा है। इसके अंदर Yes. वो भी, हाँ, प्रेशर भी है, शी इज राइट, उसके अंदर प्रेशर नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ वो light सिर्फ है। एक लाइट है। ये क्या नाम है इस मशीन का? ये आपको बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाती है। अच्छा, तो अच्छा। आपके अपनी फेस मसाजर के तौर पे भी हाँ। आप सर्च कर सकते हैं आप तो वो मिल उसको जाएगा। किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी अपनी जितनी भी हैसियत है। अच्छा मज़े की बात है, सस्ते ब्रांड्स Yes. में भी है ये। True, true, Okay. true. तो ऐसा नहीं है With कि the same आपको कोई functions. मैं तो विद द सेम लेकर ही वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तुम बता रही हो कि वो खाली, लेकिन उसमें भी सारी वाइब्रेशन है, उसमें वो है यही चीज। वो यही चीज़ है, लेकिन उसमें एक लाइट है ऑप्शन। नहीं, कितनी है? क्या हो गया? 4 कितनी है? 4 हैं। अच्छा, वो मैंने लिया नहीं है ना, तो इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ, वो इसी 4 तरह है। की है जैसे तुम बता रही हो, ग्रीन, ब्लू, रेड, आप उसको ऑरेंज। सेपरेट करके देखें ना, मैं तो आपको सेपरेट ही पता करती आएगा। हूँ उसको, हाँ। हर दफा उसके साथ नहीं करती, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं अपनी बेटी को पर भी क्या वो लेकर हीट देती है, जी जी जी। वाइब्रेशन भी देती है? मेरे पास बड़ी वाली ये मशीन है, हाँ। उसकी एक छोटा वर्जन आता है जिसमें 2 लाइट्स हैं, हाँ। जिसमें खाली ब्लू और रेड लाइट है। हाँ, तो वो आई मैंने थॉट यू टॉकिंग अबाउट द छोटा वन। वो जो छोटा वाला है, आई हैव गिवन दिस टू माय डॉटर, हाँ। क्योंकि उसे एंटी एजिंग की जरूरत नहीं है, हाँ। खाली रेड लाइट की और दानों वाली चीज की जरूरत है, तो वो उसमें 2 लाइट्स हैं। जो मेरे पास है उसके अंदर ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, ऑरेंज लाइट है और रेड लाइट है, और सबका अलग अलग काम है। वो भी वाइब्रेशंस देती है, ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ वो एग्जैक्ट यही लेकिन चीज़। बेयर स्किन नहीं लगाना है, जो नहीं, मतलब नहीं, देख हाँ, रहे हैं वो हाँ। बेयर स्किन लगाना अच्छा, शुरू कर उसके देंगे, साथ बहुत उसके हार्श साथ सारा बुकलेट है, एक जो दानों वाली चीज है, आप उसे बेयर स्किन लगा सकते बिल्कुल। ये चीज लोग नहीं समझते हाँ। हैं ना, अगर वो लिफ्टिंग के लिए भी करें तो वो रगड़ते रहेंगे, नहीं, उनके नहीं, नहीं। उल्टा गौशा असर भी पड़ नहीं आता सकता है, है। मुझे लगता है लोगों को करना। बिल्कुल हाँ, ऐसे ठीक ही है, है। आप लोग बहुत ज्यादा ये pressure गौशा ले से रहे बहुत हैं। आसान है। अमेजिंग, अमेजिंग। लिटरली आप जो फिलर्स से जाके आप अपनी जॉ लाइंस बनाते हैं ना, अगर आप सिर्फ 6 महीने दे दें गौशा को, यू डन। मैं यूज ऐसे करती हूँ लगेगा कभी-कभार, आपने लेकिन मैं जाके रेगुलर नहीं हो पाती। तुम्हारी तो माशाल्लाह वैसे ही कुदरती बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? Oh come on, you pretty, you know that. अच्छा, तो तुम्हारी तरफ चलते हैं, तुम बताओगे। अच्छा, आई वुड फर्स्ट लाइक टू ऐड ऑन टू राहत्स पॉइंट कि इसने बहुत अच्छी बात की हेल्थ की, लेकिन उसके साथ साथ हम हेल्थ के नीचे ही फॉल एक चीज़ करती है, मेंटल हेल्थ। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एग्जैक्टली। अगर आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन में हैं,
अगर आप किसी भी किस्म की एनजाइटी से या किसी और चीज़ से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ फिक्स करनी है, सोचना जो है वो अपना देखना है, उसकी रूट कॉज तक जाना है, इन चीज़ों को हैंडल करना है। तो आपकी स्किन, आपकी ये चीज़ें, ये बात की बात होती है कि अब आपने जो है ना वो आउटर ग्लो पे क्या काम करना है। सबसे पहले आप इनर ग्लो, आप इनर हेल्थ पे फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो ग्रेजुअली आपकी स्किन वैसे ही अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फैशन, आई फील कि मेकअप ऑल्सो फॉल्स अंडर फैशन इन अ वे। तो मैंने जब सुना कि हमारे टॉपिक आज ये है एवोल्यूशन के बारे में, तो मुझे ऐसा भी लगा कि एवोल्यूशन जो है ना, मेरे नज़र में मेकअप जो है वो एवोल्यूशन के साथ साथ पीछे भी जाता है। सो आई थिंक मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें एवोल्यूशन आ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन टेक्निक तो टेक्निक्स तो वो वही वाली कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती हैं जो हम पिछले 15 साल पहले यूज़ करते थे, और हर 15 साल बाद वो जो है ना वो cycle चीज़ चलता रिपीट है, होती है, जैसे कि फैशन ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। Yes. तो हमें पता है कि जैसे फॉर जैसे अभी एग्जांपल ओल्ड फैशन आ गया है, ठीक है, वो फर्शी छोटी शलवार आ गई, स्लीव्स शलवार और आ फर्शी गई। शलवार हाँ। इस तरह की और चीजें आ मेकअप में गई। आप देखें, आईब्रोज इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल कि अब ऑड्री हेपबर्न वाली आईब्रोज जो हैं वो वापस आ गई हैं। आप विंग्स देख लो ना, लाइनर विंग्स। Liner wings जो वापस आ हमने गए हम जब मैं तुम लोगों की एज की थी तो मैंने देखा था कि रानी जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये लाइनर लगाती थी, वो वाले विंग जो अब फैशन में है। लिप और- लाइनर भी आ गया वापस लिप fashion लाइनर में। हाँ, वो हमारी जो बो बनती है क्यूपिड Yes, वाली, हाँ। पहले जो वो हम कहते बीच थे में ऐसे round आ गया था। जीनत अमान के टाइम पे वो एक फेमस था क्यूपिड बो, हाँ। उस टाइम पे, तो अब वो वापस आ गई है। सो आई फील कि मेकअप टेक्निक्स एंड स्टाइल इसका मतलब पतली आईब्रोज फिर वापस आएंगी? Yes, नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है, बेब्स आ चुकी आ है। चुकी है। नहीं कहो यार, मेरी नोट नहीं की, मैंने पतली की ये है, पतली की है। की है, मेरी इतनी बुशी थी। और वो एक टाइम बाद पता है आप उसमें अभी हमें हाँ, जितना भी बुरा लग रहा adjust हो, हो हम जाते हो उसमें आप, जो है ना adjust हो वो जाते हो। और अभी ब्लेंड आप हो देखें, जाते हैं। बिल्कुल मतलब सही उस कह रही वक्त है। हमें वो बस पहले आईब्रोज जो देखते है हुए ना, होता है। जब मैं तुम लोग की एज की थी तब पतली आईब्रोज का फैशन था। उस वक्त जब मैं पुरानी अपनी तस्वीरें देखती हूँ तो जीप लग रही होती थी आईब्रोज इतनी पतली सी। और अब जैसे जैसे मोटी आईब्रोज का फैशन आया तो मुझे लगने लगा वाओ यार, मोटी आईब्रोज से तो आप यंगर लगते हैं और ये वो। अब मैं सोच रही थी कि हाय ये ना आए तो ये बता रही कि ये और आ गई। मज़े की बात बता रही हूँ कि पतली से ज़्यादा इट्स आर्ची इज़ नॉट पतली वाला, वो जो राउंड वाला पतला है ना, इट्स दैट्स बैक। तो आर्ची वाला नहीं, पतला मैं तो नहीं मेरे कर जमाने में आर्ची वाला नहीं नहीं था। नहीं, ये स्टेटमेंट मत देना, ये स्टेटमेंट मत देना। यू नेवर नो क्या आप करा रही होंगी, क्योंकि मैं तो नहीं कराऊंगी। क्योंकि ऑलरेडी कितना नेचुरल, कितना अच्छा शेप है। मुझे ये याद है कि अब से कोई जब मैं कॉलेज में थी तो मैट का फैशन था, मैट लिप्स का, एंड मुझे बहुत पसंद थे और मैं कहती थी कि आई हेट ग्लॉस, और मैं तो कभी You are ग्लॉस right, नहीं gloss करती, है। एंड आई एम वेयरिंग ग्लॉस राइट। Gloss is back? आई लव ग्लॉस नाउ, Yeah. और मैं मैट का आप सोच भी नहीं सकती हैं, लाइक आई एम गोइंग टू स्पाई ऑन यू। जहाँ मैंने देख ली ना पतली राउंड आईब्रोज, मैं वहाँ नीचे कमेंट करूंगी। देयर यू गो। मैं जब टीनेज में थी तो ब्राउन लिपस्टिक्स और इसका बहुत फैशन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया तो मैं ब्राउन मेकअप के अलावा कोई मेकअप नहीं करती थी। और मैं इतनी यंग थी तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट हुमा जो है और साइमा, उन्होंने डांटा, कमर्शियल था। मैंने कहा भाई मेरा ब्राउन मेकअप करना, बस कहने कि तुम पागल हो, तुम इतनी यंग हो तो ब्राउन मेकअप करके अम्मा क्यों बन रही हो, पिंक करो, लाइट पिंक करो। मैं कहा नहीं 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 नहीं। मगर वो फिर मुझे अब समझ आया, इस एज में अब मुझे अच्छा लगता है पिंक पिंक मेकअप हमें करना। भी ऐसा ही है। टीनेज में मुझे ब्राउन मेकअप अच्छा लग रहा था क्योंकि समझ आ गया कि ब्राउन से एक मैच्योर लुक आती है। तो ये सही कह रही हो तुम, जब फैशन चेंज होता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि ओ इवॉल्व होना पड़ता वो है। हाँ इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इट्स ऑल्सो ज़माने के रिपीटिंग, साथ। इट्स समहाउ कमिंग बैक बार 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 It's बार। repeating, but I tell you, it's repeating with the you know, better brushes, better Better version. products, Yeah, better products. gadgets. It's becoming easier also Organic to हो रहा apply. है, healthy हो रहा है। या तो हाँ, क्रूल्टी पहले तो- फ्री हो रहा है, पैराबन फ्री हो रहा है, तो ये वाली चीजें पहले नहीं थी। पहले लोगों को बहुत वो क्या कहते हैं, जिद्दत करनी पड़ती जिद्दत नहीं, is the नहीं, right नहीं, word? awareness भी नहीं थी। Effort करनी है, that's why I got stubborn. मेरी उर्दू बहुत गंदी है। जिद्दत का मतलब लेटेस्ट चीज है, इनोवेशन। तो आपको पहले जैसे मेरी अम्मी मुझे बताती हैं, बिकॉज शी वाज आल्सो अ वेरी फैशनेबल लेडी, तो वो मुझे बताती हैं कि हाँ, उनके ज़माने में रोलर्स नहीं होते थे, हाँ तो फिर वो किसी फेक चीज़ पे रोल करते थे, फिर उसको रबर बैंड से होल्ड spoons वगैरह करवाते से थे। like मेरी- दिस इज बैक।
back. I am here with it. या मेरी खाला बताती हैं कि उनकी सास जो है वो जो सीख होती थी, हाँ सीख सीख से कर्ल करती थी तो उनके बाल पहले यहाँ इस्त्री से उड़ से किए गए। जाते थे स्ट्रेट. सीख जो सीख कबाब सीख तो वो इट्स टू मच ऑफ एफर्ट ना. अब आप एक बॉन्ड उठा रहे हैं कर्ल कर रहे हैं, इट्स इजियर फॉर यू टू मेंटेन द लेकिन ब्यूटी. ये चीज़ क्या वापस आई है? ये जैसे अभी आपने कहा कि वो उसमें रोल कर लेते थे, तो ये भी हीटलेस कर्ल्स हैं. अब मैं आई बिलीव कि अब लोग नेचुरल चीज़ की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं कि उनको नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद आता है. तो ये बस आपने इधर पिन कर लिया एंड अपने बाल खोल लिए और इसको आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स जैसे भी आपने इसको कर्ल सारे करना है. बालों को कैसे, जैसे बाल क्या जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, लाओ ठीक दो, मुझे है. दो. तो एक तरफ मैं हाँ, करके दिखाती इनके हुए हुए ना, खुले हुए भी हैं. लाओ मैं करके दिखाती हूँ. बेसिकली देखें, ये उन लोगों के लिए है जो बालों को हीट नहीं देना चाहते. बिल्कुल. और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी तरह शौकीन होते हैं हाइलाइट्स का, और ऑलरेडी उनके बालों में इतना केमिकल होता है. अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी जो कि मोस्टली बहुत सारी औरतें रिलेट भी करेंगी. अगर वो ब्लॉन्ड और ब्राउन और थोड़ा सा भी अगर ब्लीच अपने बालों में करवाती हैं, तो होता क्या है कि आफ्टर ब्लीचिंग ना, अगर आप बहुत रेगुलर ब्लो ड्राई करें या आप बहुत रोज़ स्टॉन्ग करें तो बाल जल जाते हैं नीचे से ना, फिर आप उसको काटना पड़ता है. हाँ. अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बाल काटें ना, क्योंकि एंड्स जो है वो जल जाते हैं हीटिंग टूल्स के अंदर, तो आप जो है वो उसको वैसे छोड़ते हैं. जब आप वैसे छोड़ते हैं तो चूंकि हाइलाइट्स हुई भी होती हैं, वो बेहंगम से लग रहे होते हैं. अब आप चाहते हैं आप उसको स्टाइल भी करें, लेकिन आप अगर हीट भी ना लगाने चाहें तो ये बेस्ट टूल है. ये क्या है? मुझे तो इसको समझ आप ऐसे ना सर पे, मैं सामने स्क्रीन पे ही देख रही हूँ, ठीक है. आप ये बाल ना ऐसे पहले बीच की मांग निकाल के और इसी के साथ आते हैं ये पूरा scrunchies पीछे भी. से ऐसे करके ना दोनों तरफ कर लो आगे, ठीक ठीक है. है. फिर इसको रख लो इधर पीछे. ओके. फिर ऐसे करके ना एक एक बाल की लट लेके इसको ऐसे गोल घुमाते जाओ. सिर्फ इनको लपेटना है बालों सिर्फ में. ऐसे ऐसे करके और ना लपेटना एंड है. में बस स्क्रंची लगा अच्छा, लेना है. कुछ लोग एक साथ लपेट लेते हैं. एक साथ लपेटने में डिफरेंट कर्ल आता है, और जैसे हम फ्रेंच चोटी के लिए अलग अलग स्ट्रैंड्स लेते हैं ना, उस तरह लपेटने में अलग किस्म का और कर्ल. अगर इन्वर्टेड रखें लाइक अ चोटी, पहले एक बात तो खत्म वो करें ना, फिर दूसरा. हाँ, इसके सही, पास सही. बहुत नॉलेज है. अभी आएंगे तो वापस. ठीक है ना. तो इस तरह करके आपने ये पूरा ऐसे ऐसे करके ना, मैं भी बहुत रफली कर रही हूँ तो प्लीज़ हाँ. जज नहीं कीजिएगा मुझे, ठीक है. ये ऐसे और ऐसे इसको हमने करके कब कितनी देर के लिए आप छोड़ना है? रात को लगा के सो जाएं, क्योंकि ठीक ये है. देखें कि पीछे कुछ भी नहीं है, तो आप सही है. आराम से तकिए पे सो सकते हैं. नहीं तो आप ये अब तुम करने के बाद स्क्रंची कब आएगा? ये आएगा ऐसे एंड आ जाएगा ना हाँ. जब, तो ये बो लग जाएगा इस पे. अच्छा, ये इस पे लग इसको जाएगा. होल्ड करने के लिए हाँ. पोनी की तरह, ओके. तो बाल हिलेगा नहीं. अच्छा. अब आराम से आप तकिए पे सो जाएं, और ये आपको ये सॉफ्ट है. अगर आप करवट भी लेते हैं तो ये आपको लगता नहीं है. ओह. और जब आप सुबह उठेंगे तो और ये बाल. हाँ, ये ऐसे आपने स्क्रंची ऐसे करके निकालनी है, वो सरिये और वाला इसको effect ऐसे आएगा. करके ना ऊपर बिल्कुल. से खोल देना, तो ये सब यूं 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 कर्ल हुआ हुआ होगा. अब तुम क्या कह रही थी, तुम बताओ. मैं जैसे यही समझा इन्होंने रही यही कहा था कि अगर आप एक एक स्ट्रैंड को लपेटेंगे तो वो एक डिफरेंट लुक है, Different एक look आता साथ लपेटेंगे वो डिफरेंट लुक है. ठीक है. और अगर इन्वर्टेड रखेंगे, जैसे हम चोटी होता है ना, तो 3 स्ट्रैंड्स लेते हैं, उसको फिर हम लपेटते हैं. तो इसको आपने बीच वाली स्ट्रैंड इमेजिन कर लिया और फिर आपने बाकियों को कर लिया. वो ओह, क्रिएटिविटी की मतलब बात कि है. चोटी की तरह. चोटी की तरह किया तो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने खूबसूरत कर जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद ही आएगा. जिनकी लेयर्स कटिंग होती है, स्टेप कटिंग लोग करवाते हैं, ज़बरदस्त लुक आता है तो उसके आप बाद. हर रात को अलग अलग चीजें करके देख ले, जो आपको समझ आ रही है, आपको सूट करिए. ये लिखती हाँ. जबरदस्त चीज है. और फिर इसका स्टे भी होता है. Yes. इसका खासा stay, for hours. अगर आपको देखें डिपेंडिंग बालों पे भी हेयर depend है, टेक्सचर, yeah, इफ योर हेयर इज मेरे तो बहुत पतले हैं. नहीं, नहीं, पतला it's तो about the good. wavy पतला is है, not- straight हाँ. है, कैसा है उसके ऊपर डिपेंड पतला है और स्ट्रेट है बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल देन यू हैव straight टू है. ऐड अ लिटिल हाँ. बिट ऑफ प्रोडक्ट. या तो और प्रोडक्ट ऐड कर दो. at least जैसे ये तो याद जल्दी नहीं, नहीं. मेंडिया बना के सोते थे जब हम बिल्कुल. बिल्कुल बालों में है ना, मेंडिया वैसे ही बना थी, के हाँ. सोते थे, तो ये वो चाहे आपके स्ट्रेट बाल भी हो तो आपको थोड़ा एक टेक्सचर आ Texture जाता आ था जाता बालों था, में. सो इस पे भी थोड़ा बहुत कुछ आएगा, है ना. एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत कुछ है हमें आपको बताने के लिए, और मज़ा आ रहा है सीखने में. इसको कहते क्या है? इसका कुछ इसका कोई नाम है? हीटलेस कर्ल्स पे ये एक ट्यूब सी मतलब अच्छा. कहती है, मुझे मतलब उसका अक्सर नाम मैंने नहीं देखा है पता. लोग टी शर्ट से भी कर रहे Heatless- हो. सॉक्स से कर हाँ, रहे होते हैं. बिल्कुल. हाँ, Socks, socks से t-shirts. कर रहे होते हैं. हीटलेस कर्ल भी अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास ये आ ये आ जाएगा. जाए. छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ पता चल रही हैं कि क्या क्या इनोवेशंस आ चुकी हैं और पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है। ओके भाई, कमिंग बैक टू यू, तुमने हुरिया कुछ बताया हाँ, नहीं था, सो हम इधर-उधर हो लेट्स गए। अब हम इसी से शुरू करते हैं कि एवोल्यूशन में सबसे पहले तो अब आ गया है नेचुरल ब्यूटी। सो व्हेन इट कम्स टू नेचुरल ब्यूटी, ग्लोई स्किन, लेस इज़ मोर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अब जो है उस एरा में हम दोबारा वापस आ गए हैं। हाँ। तो भाई उसके लिए सबसे पहले मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है Vaseline। वो वैसलीन है, यार, मैं भी बहुत लगाती पेट्रोलियम हूँ जेली, Vaseline। जो कि आपकी बहुत। हर चीज़ में हेल्प कर सकता है। अच्छा, मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल लिप्स। सो वीव हर्ड अबाउट स्किन प्रेप, हम हर वक्त स्किन प्रेप की बात कर रहे होते हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड लिप प्रेप। तो अब हमने लिप प्रेप जो करनी है वो इस तरह से करनी है कि मैं पहले स्क्रबिंग करती हूँ थोड़ी सी अच्छी सी रोज़ सुबह उठ के, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे लिप्स जो है ना वो बहुत ड्राई हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर, बट यूजुअली मेरा स्किन लिप्स का टेक्सचर है ही ऐसा कि वो स्केली हो जाते हैं, फिर वो पील ऑफ करना शुरू हो जाते हैं, अजीब सा हो जाता है, एंड यू डोंट वांट दैट। तो मैं स्क्रबिंग करके अच्छी सी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आई थिंक 2 मिनट स्क्रबिंग करके, और उसके बाद मैंने ये लाजमी लगाना है वेदर आई एम पुटिंग लिप ग्लॉस या लिपस्टिक, अगर मैं लगाऊं या ना भी लगाऊं, ये ज़रूर मैंने लगाना है, सो दैट माई लिप्स स्टे हाइड्रेटेड। सो दैट फिर उसके बाद अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, मैं या तो मैं चाहे लिपस्टिक अप्लाई करूँ या ग्लॉस अप्लाई करूँ, तो उसके बाद वो मेरे वैसे ही ग्लॉसी सा टच जो है वो आ जाएगा, थोड़े से प्लम्पी भी हो जाते हैं, हाइड्रेटेड भी हो जाते हैं। सो इफ़ यू हैव स्केली लिप्स, इफ़ यू हैव वेरी थिन लिप्स, अगर आपकी बहुत ड्राई लिप्स हैं तो आप पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं करती हूँ। आपकी लैशेस लैशेस के लिए क्या? लैशेस पे मस्कारा लगाने के बजाय आप अपने वो जो हमारा ब्रश होता है उससे आप थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लें और वो अपनी आप लैशेस पे लेकिन लगाएं। बहुत कम लें, क्योंकि अगर ये आँख के इट्स वेरी अंदर डेंजरस। चली गई तो ये बहुत डेंजरस है। अच्छा It नहीं, is मैं very लेकिन मेरे आज तक कभी नहीं हुआ। उसकी तो रीज़न मैं हाँ। तुम्हें बताती हूँ कि मैंने वो एक्सटेंशंस होती हैं, आई लैश एक्सटेंशन, एक ज़माने में शौक के चक्कर में, जबकि मेरी अपनी नेचुरल बहुत अच्छी थी, मगर मैंने कहा शौक के चक्कर में चलो लगाते हैं, मस्कारे से जान छूटेगी, मगर मैंने और बुरी मुश्किल को दावत दे दी। तो वो लैश लगाने से मेरी अपनी जो नेचुरल लैशेस थी वो झड़ गई। ओके, तो जब लाइक उसके लगाने का टाइम आता था तो मेरी बिल्कुल लैशेज ही नहीं होती थी कि मैं उसके ऊपर कुछ लगाऊं। लगा ये सकूं। चीज़ मैं डिस्कस करूंगी बिकॉज आई हैव। तो फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया कि लोगों ने कहा वो क्या लगाते, ग्लिसरीन और वो क्या कहते हैं, Castor oil. कैस्टर ऑयल With the same ratio. वो मिला के जो है वो खाली मस्कारे में और अपनी आंखों पे लगाओ। तो मैंने लगाना शुरू किया तो वो मेरी आंखों में इन्फेक्शन कर गई, क्योंकि वो मेरी अंदर चली गई। उससे बेहतर है कि Glycerin और- कैस्टर ऑयल और शहद अगर आप लगाएं, कैस्टर ऑयल वो भी ज़्यादा गलत नहीं। है, वो रात में हल्का सा बस आपने टच करना, मुझे नहीं और सूट मैंने वो बहुत लगाया और मेरी लैशेस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कैस्टर ऑयल लगाया तो मेरी आंखों में इन्फेक्शन। मैं ऑयल बहुत यूज़ अच्छा, वो करती हूँ। सूट नहीं अगर करता मेरे पास होगा। कुछ नहीं होता ना, अगर Oil. मेरे पास कोई भी ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, कुछ भी, मैं बस फेस पे लगा के सो जाती हूँ। मतलब मैं तुम्हारी ड्राई स्किन होगी, जिसकी नहीं। पिंपल वाली स्किन है, वो तो कोई सोच हाँ भी नहीं हाँ, सकता वो oil ऑयल नहीं लगा सकता। वो अच्छा वैसलीन, कोकोनट वैसे ऑयल। वैसे मेरी ऑयली स्किन है बहुत। तुम्हें लगता होगा। नहीं नहीं है, अभी भी देखो। नहीं, पोर्स बिल्कुल श्रिंक्ड हैं। हाँ, ये जिसके वो लोग pores लगा shrinked सकते होते हैं हैं ना, वो ड्राई है। देखिए ख्याल तो आपने रखना ही है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, नहीं करती। अच्छा वैसे तो पिंक अगर- लिप्स के लिए ना मुझे ऐसा लगता है नहीं ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है, अगर आप कोई भी ऑयल, जैतून का तेल अगर आप ले लें तो ये तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल सिर्फ रात में सोते हुए आईब्रोज पे लगा के सो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में तुम पिंक लिप्स की बात कर रही हो, फिर आईब्रोज पे आईब्रोज पे आ गई ना मैं अब। मैंने कहा है ये पिंक लिप्स के लिए बेस्ट है, आईब्रोज पे लगा। नहीं। मैंने ये क्या टोटका है You said that. You said हाँ, that. तभी मैं भी गौर से सुनी पिंक कि लिप्स pink के लिए lips के लिए। आईब्रोज पे आपको लगाना है ऑयल रात Pink lips के लिए मैं बताती हूँ Yes, चीज़। आपके लिप जिंदगी में कभी नहीं फटेंगे, विंटर्स में नहीं फटेंगे। यस 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 ये तो ठीक है। लिप्स पे पिंक लिप्स रखने के लिए आईब्रोज का क्या रात में सोते हुए आप सिर्फ इसको ट्राई करें, आपके कभी जिंदगी में लिप्स नहीं फटेंगे। मैंने हमेशा यही किया है, आईब्रोज पे लगाइए, टोटका ये ऑयल, कोई भी ऑयल। पहली दफा सुन रही हूँ। यस, ओह, सर्दियों में मेरे लिप्स कभी नहीं फटते, कभी कोई भी होगी, कोई नहीं। नस होगी इधर से उधर I can- connect। Yes. हाँ, I कोई can लॉजिक relate होगी, to it. यस टोटका यस नहीं है। यस ये कोई लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। साइंटिफिक लॉजिक है ये कोई।
ये बिल्कुल सही कह मैंने रही कहीं सुना था या पता नहीं कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। वो नहीं होता, कहते हैं कि अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप कान इस तरह कान पे हाथ खींच लगा लें, या लें। उंगली दबाओ, उंगलियों इस के तरह जो करो, योगाज तो आ कोई गए ना, नस है, कोई Yes. कोई कनेक्शन कुछ है। कनेक्शन कुछ ना कुछ Connections जरूर है, होगा। हाँ। तो आप अगर आईब्रो पे ऑयल लगा के सो जाएं, अच्छा, जैसे तुम लोग लिप्स की बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के पतले लिप्स है और उनको थोड़ा चाहिए होता है कि पाउटी लिप्स हो ये जाए, तो रहा। क्या क्या चीज़ है? मैं कब से वेट कर रही थी कि अभी लिप्स का बस टॉपिक यहाँ से हट ना जाए, बिकॉज ये एक चीज़ है, ये लोकल ब्रांड है तो मैं इसका नाम मेंशन नहीं कर रही, बट ये एक लिप प्लम्पर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये लिप प्रेप के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कि क्या जो ये लिप प्लम्पर है, ये एक ग्लॉस की तरीके से लग जाता है एंड बहुत अच्छी इसकी सिनेमन और मिंटी नाम सी तो बत- इसका लगाने का तरीका ये है कि आप बेस पे तो लगाएं, आप अपने आउटलाइन पे भी लगाएं सो दैट वो प्लम लुक देगा, लेकिन ये थोड़ी सी टिंगलिंग करेगा, जैसे हल्का सा ना शुरू में, सेंसेशन हाँ। बर्निंग सी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगी, बट जो इसका रिजल्ट है वो इतना लास्ट करेगा, लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स ये आराम से लास्ट करता है। पिंक लिप्स भी हो जाते हैं, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और जो ये बात करी है कि लिप्स फटेंगे नहीं, तो ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने लिप प्रेप के तौर पे भी, और मैं रात में भी ये लगा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लिप्स कभी भी ड्राई नहीं होते और वो ब्लड सर्कुलेशन भी रहती है और प्लम लुक भी आता है। अरे यार, मैंने किसी को डांटा भाई, एक लड़की को, वो क्या करती थी, लाल मिर्च में पानी मिला के और वो लिप्स पे लगा रही थी। मैंने उससे कहा तुम पागल हो, तुम क्या कर रही कुछ हो? लोग उस टूथब्रश कहती कर plum। लेते हैं, यूं ही लगा रहे होते हैं, बिल्कुल रगड़ रहे होते हैं उसको टूथब्रश मैंने को। कहा ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कह लगी इससे अच्छे प्लम्प होते हैं, थोड़ी मिर्चें लगती हैं, हाँ बर्निंग होती है थोड़ी, लेकिन अच्छा, plump पानी में होते हैं मिल- उससे? उससे प्लम्प होते हैं ना, हॉट वो पॉट खा लो। क्या खा लो? इससे अच्छा तो हॉट पॉट खा लो। Hot मेरे pot, हॉट हाँ, पॉट hot खाने pot। से मेरे lips लेकिन ये उससे बहुत आपकी अच्छी चीज़ है। नाक, नाक, ब्रश, सब ये पूरा वाकई बहुत अच्छी लाल हाँ। हो जाएगा। तो आजकल इस तरह की भी चीज़ें आ गई हैं आपके लिप्स को प्लम्प करने के लिए। और ये बहुत ग्लॉसी सा इफेक्ट देता है, मतलब अगर आप लिपस्टिक ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बिकॉज आपके वो नेचुरल पिंक लुक देगा, क्योंकि वही वाली बात कि आप सब नेचुरली नज़र आना चाहते हैं। तो मैं एक और चीज़ बता दूं नेचुरल के हवाले से, मेरे पास एक ब्रो जेल, आपको ब्रो सोप्स भी मिल जाते हैं, ब्रो जेल्स भी मिल जाते हैं, और इसमें आपने बस ये डिप करना है और सिर्फ हल्का हल्का सा आपने अपने आईब्रोज को लिफ्ट कर देना है। सो वो जो एक बुशी वाला एक ज़माना आया था, इसमें कोई कलर भी है? इसमें कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ब्रो जेल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या ब्रो सोप्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हमें तो यूज़ करना नहीं आता, वो तो सूख जाता है। तो उसके लिए एक स्नेक वैक्स मिलता है, बहुत सस्ता होता है, वो 300 350 का इतना बड़ा एक उसका जार टाइप का मिल जाता है, वो पैक्ड होता है, ऊपर से सील्ड होता है, तो आप उसकी हल्की हल्की सील हटा हटा के इसी टाइप के ब्रश के साथ उसको आप अपलिफ्ट करते रहें, कि जिनकी ढलकी भी होती है ना आईब्रोज, तो वो एक लुक नहीं आ रहा होता लिफ्टेड, जैसे अब लिफ्टेड लुक भी आना शुरू हो गया ट्रेंड में, तो वो आप करेंगे तो आपको ना पेंसिल लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, वही Natural आ नेचुरली आपका बहुत प्यारा लुक आएगा। अच्छा, तुम मैं मत- तो हाँ, तुम- पेट्रोलियम जेली आईब्रोज पे भी लगाती हूँ, अगर मुझे कभी ब्रो जेल ओह, नहीं अच्छा। यूज़ करना, क्योंकि वो मैं एक अच्छा सा shiny look दे बिकॉज रहा आई डोंट फिल माई आईब्रोज एनी मोर, मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद है। हाँ। तो मैं बस उसको थोड़ा सा के कोम करती हूँ इसके साथ, वैजलीन के साथ, तो वो Nice. मेरी ऐसा लगता है कि शाइनी एंड Gives the same effect like Bro Gel, yes. ब्रो जेल वाला बस वो effect आता है। तुम दिखाओ, तुम क्या टकटका नहीं रहता। बताओगी? अच्छा, मैं स्किन केयर में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती। मैं एक विटामिन सी यूज़ करती हूँ, सुबह जब हम शूट पे जा रहे होते हैं, विटामिन सी के साथ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें आप, और उसके ऊपर मुझे लगता है सनस्क्रीन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं बाहर यही सोच रही जाएं, थी। आप बाहर ना जाएं, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ जो लोग सिर्फ मुंह पे लगा लेते हैं ना, मैं कहती हूँ हाथ पे भी लगा लो यार, क्या हो गया। हाँ। वो भी अपनाइए, गला भी अपनाइए। एंड सिंस यू आर यूजिंग विटामिन सी ऑन योर स्किन, तो फिर मस्ट है कि Must है, आपने must है, सनस्क्रीन sunscreen लाजमी लगानी लगाना है। तो तुम्हारे स्पॉट्स वगैरह नहीं होते विटामिन सी से, तुम्हें फायदा हुआ हाँ, है? बहुत फ़ायदा होता है विटामिन सी से। और रात में सोने से पहले नाइसिनामाइड ये लगा लो बस। ओहो, काफी है। वो तो हाँ, जादू काफी है है। भाई। अच्छा। Niacinamide, yes. नाइसिनामाइड एसिड इतना मैजिक के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो आपकी स्किन का टेक्सचर इतना ज़बरदस्त कर देता है और इतना ग्लो आता है स्किन पे। ये हाइलोरॉनिक एसिड हो गए, सिलिसैलिक एसिड, मैं तो सिलिसैलिक एसिड को इतना प्रमोट करूँगी कि जितने लोग अभी हम बात कर रहे हैं ना स्किन प्रेप की, तो स्किन प्रेप आप करें, लेकिन मेक श्योर कि जब आप अपना मेकअप करने वाले हैं तो एटलीस्ट आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो ठीक हो जाए। तो सैलिसिलिक एसिड तो मैंने सुना वो है blackheads pimples के लिए है। होता है, ब्लैकहेड्स के लिए होता है। तो उसी से तो हमारी स्किन टेक्सचर बनता है ना, मतलब आप एक्नी मार्क्स, स्कार्स को तो आप हाई कवरेज से कवर कर लेते हैं,
लेकिन आप अपने टेक्सचर को कवर नहीं कर सकते, वो नज़र आ रहा होता है। लाइक मेरे अभी पिंपल्स हैं तो मुझे पता है कि मुझे कितना इरिटेट कर रहे हैं ये, वो टेक्सचर तो नहीं छुप सकता, मार्क्स छुप सकते हैं। तो टेक्सचर को ठीक करें। एंड येस, सैलिसिलिक एसिड उन जिनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आते हैं वो लाजमी यूज़ करें, बिकॉज कुछ के जो पिंपल्स पॉप हो रहे होते हैं ना, अक्सर उनकी वजूहात ब्लैक हेड्स का होना भी होता है। जो मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रही होती हूँ कि अगर मैं उनके ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि विद इन अ फ्यू सेशंस उनके एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पिंपल्स, हाँ। और वो ब्लैक हेड्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, तुमने कहा कि विटामिन सी और मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये तुम लगा। हाँ, और क्लिनजर। आपने जितना भी मेकअप किया हुआ हो और अगर आपने रात में सोने से पहले मेकअप नहीं रिमूव किया सही तरीके से, तो आपका सब कुछ करने का मुझे लगता है कोई कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है। है। ठीक नहीं है, है। आपको डबल क्लिनजर करके सोना चाहिए, स्पेशली हम लोग हाँ, क्योंकि हमारा और हमें तो इतना नोज करना चाहिए। अच्छा, मुझे इसके लिए मेकअप ना- हुआ हुआ होता हाँ, है। मेकअप हुआ हुआ होता है। और एक और चीज़ भी बहुत मुझे लगता है स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हम लोग इतना मेकअप करके इतनी हैवी लाइट्स के नीचे खड़े होते हैं, तो हमारी स्किन ना टू टोन हो जाती है। यहाँ से ब्लैक हो रही होती है, यहाँ से ब्लैक, यहाँ से ब्लैक, और हमें ना ये फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम मेकअप उतारते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर वही सुबह 9-10 बजे से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए Darkening हो जाती है, ग्लाइकोलिक हाँ। एसिड बहुत अच्छा है। अच्छा, वो आपकी स्किन को वन टोन करता है। तो वो लेकिन रोज तो नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं, आप उसको वीक में 2 बार लगाएं। वीक में 2 बार या वीक में 1 बार, एक मैं बार, तो यही या। करती हूँ। और आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं उसको। और दिन में elbows नहीं, पे, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लगा लगाना सकते है। हैं। दिन में नहीं, रात में इसने लगाना भी है। 2-3 एसिड्स के नाम लिए, नाइसिनामाइड है, इट शुड नॉट बी ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। अच्छा, हाइलुरोनिक तो मैं रोज लगाती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड तो मैं सुबह रात आर रोज यू लगाती डूइंग इट विद मॉइस्चराइजर? या बस मतलब फिर कि सही है, फिर वो तो तो- वो उसको माइल्ड कर देता है ना, हाँ, उसका असर माइल्ड कर देता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र का नीचे लेयर लगा रहे हो या ऊपर लेयर लगा रहे हो, इन एनी फॉर्म आपके हाइलुरोनिक को वो माइल्ड कर देता है। सो और- इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग, इट डजंट इफेक्ट एसिड माइल्ड हो जाता है। ओके। और ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आप जब उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ और कोई प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ भी यूज़ ना करें। यूज़ ना करें, हाँ। कोई भी क्रीम, कोई वरना भी चीज़, breakouts हाँ, भी हो वरना जाते हैं breakouts भी कभी-कभी। हो सकता है। ओके ओके, ये कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एक ज़माने में तो पता ही नहीं था लोगों को, लेकिन अब ये कितनी आम हो एंटीऑक्सीडेंट्स तो अब आए हैं। गई। नायासिनामाइड भी जो है वो आपके पोर्स को Shrink करते हैं। श्रिंक करता है, तभी वो और- ग्लो आता है, हाँ, Glow देता और वो है। टाइटन इफेक्ट आता है हाँ, आपके फेस पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ी सुस्त हो गई हूँ, मैंने ला के रखा हुआ है, लगा नहीं रही हूँ, लेकिन अब ये करना पड़ेगा, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, स्किन फिर वो ग्लाइकोलिक एसिड तो वो पीलिंग भी कर रहा होता है ना, तो इसी वजह से हमें दिन में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग तो दिन में लगा रहे होते हैं। मेरी कुछ क्लाइंट्स ही थी, वो कह रही हम तो दिन में लगा रहे हैं। तभी मैंने कहा ये आपका हाल हो रहा है आपकी स्किन का, आप रात में लगाएं, और वो भी वंस अ वीक। बहुत ज़्यादा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप 2 बार भी ना लगाएं, एक दफ़ा लगाएं। और मैं तो कहती हूँ ये जो नेक लाइन है, हम सिर्फ फेस को कवर कर रहे होते हैं, कुछ की नेक डार्क हो जाती है, वहाँ लगाएं, एल्बोज पे लगाएं, नीज पे लगाएं, कुछ की एड़ियाँ अजीब सी हो जाती है, वहाँ भी लगा सकते हैं, बिकॉज वो पीलिंग का काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये है, अच्छा बस वो एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग इतनी जगह पे यूज़ नहीं नहीं करते। करते। या अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्या है? ओके, तो गैजेट्स हो गए हमारे, उसके बाद हम आ जाते हैं दिस वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव। बायोडर्मा का आता है सीबियम ग्लोबल। ये भी एक तरीके से, अगर आप क्या है मेकअप ये? से पहले, सीबियम ग्लोबल, अच्छा, इससे क्या होता है कि जैसे हम आई यूज़ इट बिफोर प्राइमर, ठीक है, पोर्स आपके एकदम से वो हो जाएंगे। दूसरा, आपको एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक नहीं, आपके टेक्सचर के ऊपर एक लेयर आ जाती है पतली सी, वो एक टेम्प्रेरी लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन अगर फ्लेकी हो रही है या टेक्सचर आ रहा है तो आपके बेस के ऊपर नहीं आएगा। लॉट ऑफ टाइम्स आप नोट करती होंगी बेस लगाया थोड़ी देर के बाद ना सुराख सुराख नजर आने लगे, जी बिल्कुल, पोर्स ओपन, हाँ, और तो वो इस तरह आप के। ये लगाएं। और इसकी ये फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं है कि जो आपको मेकअप से पहले वाला ये एक क्लियर basically, इफेक्ट दे रहा है, पोर ये मिनिमाइजर है। You- आप पोर मिनिमाइजर भी कह सकते पोर हैं। मिनिमाइजर कह सकते हैं, लेकिन इसका फंक्शन नरिशिंग है। तो Oh, इन nice. दैट वे जितनी देर आपका मेकअप लगा हुआ है, अगर नीचे इसकी एक लेयर लगी हुई है तो वो उसको रिपेयर भी कर रहा है, स्किन को रिपेयर भी Skin कर को रहा है। damage नहीं इसको कर रहा आप मेकअप के मतलब, wow. बगैर भी लगा सकते हैं। इसका थोड़ा सा टेक्सचर दिखा सकती हो कैसा है ये? दिखा सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बेनिफिट का वो मॉइस्चराइजर, नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। वो जो वो होता है पोर मिनिमाइजर, ये उसकी इतना ही काफ़ी है। नहीं, वो पोर मिनिमाइजर इज अ प्राइमर, ये प्राइमर नहीं है, ये स्किन में एकदम जज्ब हो Wow. जाता है।
तो ये और ये आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा कर देगा जो बेस उसके ऊपर लगी बेस है। के लिए, प्राइमर के लिए, बेसिकली प्राइमर से भी नीचे लगता है। बड़ा अच्छा से एक इफेक्ट आ गया, ना चिप है ना कुछ है। ये एक वो नहीं जैसे ग्लो आती है एकदम मॉइस्चराइजर के तौर पे भी लगा नहीं, इट्स नॉट अ मॉइस्चराइजर। स्मूथ तो कर दिया। जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं देन फिर कोई मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, ये सबसे पहले लगाती सबसे हूँ। पहले देखो, लगा के ना पहले जैसे मुंह धोया, canvas- वाओ। मुंह धोया, फिर एक आपने ब्रेक के बाद वापस हाँ, आते हैं सही है, continue मैं करते हैं। एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम जिद्दत पे बात कर रहे हैं, नई नई चीज़ें जो आ गई हैं जिसके शायद मुझे और आपको नहीं पता हो, वो चीज़ें हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। और आजकल इन सारे जेनजीज़ को पता है, इन सारे यंग लॉट को पता है, और कुछ ऐसी लॉट जो हमेशा पढ़ती रहती है और हमेशा अप टू डेट रहती हैं, उनमें भी शामिल है। तो इसीलिए हमने बीनिश को हर चीज़ पता होता है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैं इसीलिए मैं इस पर रिलाई कर सकती हूँ क्योंकि इसको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता होता है। पढ़ी लिखी होने का ये फ़ायदा होता है। अक्सर आपको इस फील्ड में, प्रोफेशन मेकअप की फील्ड में, बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है नज़र आएंगे, मगर फिर वो उसी वक्तों में अटके हुए हैं, वो अपने आप को अप टू द मार्क नहीं लेकर आते। सो एजुकेशन इसीलिए आपकी हर फील्ड में, जैसे ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं भाई मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मैं तो अब एक्टिंग में आ गई हूँ। नहीं, आपकी पढ़ाई, मैं उनको लड़कियों को यही कहती हूँ कि आपकी पढ़ाई आपके प्रोफेशन में बहुत काम आती है। ट्रू वो आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप उसको अलग तरीके से प्ले करें, समझने की सलाहियत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब किसकी बारी थी, किसके पास? मैं बता रही थी हाँ, कि पहले मुंह धोया फेस वॉश से, सही है। ठीक है, फिर आपने टोनर लगाया। ये टोनर है। टोनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को टोनर जो है वो वैल्यू नहीं देते, बिकॉज उनको लगता है बस ये क्या कॉटन में लगाया, इसने कुछ किया नहीं। बेसिकली आपके पीएच, स्किन के पीएच उसको बैलेंस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब आप फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश के अंदर क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं। जो क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके स्किन के ऊपर से जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको स्ट्रिप कर लेता है सफाई करते करते। तो इसका लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये करके फिर उसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं टोनर मॉइस्चराइजर से आपके पोर्स बंद भी हो गए ना थोड़े, कि आपका मेकअप या कोई चीज़ वो फिर आपके जाएगी नहीं अंदर। उसके बाद आप आ जाएं मॉइस्चराइज़र पे। अच्छा, रिसेंटली मैंने ये जो है बहुत वो अच्छा लगता है। बाय किया है। बेसिकली मुझे भी आपकी तरह पूरी ज़िंदगी ये गुमान था कि मेरे जो है वो ऑयली स्किन है, लेकिन एट वन पॉइंट मेरा ज़िंदगी का पहला जो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ विज़िट था, आई थिंक 12 साल पहले, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आप हमारे ज़माने में तो वो टीनेजर्स तो नहीं जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बैठते थे, तो काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि वो विज़िट करना चाहिए। तो मैंने जाके जब उनको पहली दफ़ा ऐसे बोला ना कि ये प्रॉब्लम्स है, बट मेरी तो स्किन ऑयली है, तो उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा कि तुम्हें किसने कहा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज। और फिर लिटरली उन्होंने मुझे 2-4 प्रोडक्ट्स दिए, जिसमें एक मॉइस्चराइज़र दिया जो कि मैं ज़िंदगी भर जो एक्स्ट्रा क्रीमी मॉइस्चराइजर्स होते थे वो मैं नहीं लगाती थी, ये सोच के कि इससे एक्ने हो जाएगा मुझे। वो लगाया मैंने, एंड देन आई काइंड ऑफ रियलाइज कि मेरी तो स्किन पी रही है इसको। सो टेक्निकली डॉक्टर वाज राइट, दिखने में ऑयली थी मेरी स्किन, बट एक्चुअली ऑयली नहीं थी। सो अभी मैंने रिसेंटली इस प्रोडक्ट को डिस्कवर किया है। इट इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइज़र फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, एंड आई रियलाइज़ कि जैसे जैसे आई एम ग्रोइंग, मेरी स्किन और ड्राई होती जा रही है। मैं इसे 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, है और ना? मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ भी मिल जाता है। ये मैं ज़्यादातर यूके से ही बाहर से ही लेती थी, मंगवाना पड़ता है। मैं यूके गई 4 साल पहले, तो मेरी आंखों के ऊपर ना पपड़ियाँ जम गई। इतनी सर्दी थी दिसंबर के वक्त, इतनी सर्दी थी, और ये पूरी आंख जो है ना, जैसे बुड्ढियों की लाइनें नहीं होती, हाँ, वो रिंकल्स यहाँ आंखों के ऊपर यहाँ पड़ गए, इन्फेक्शन हो गई आंखों में, ड्राइनेस इतनी। तो मुझे किसी ने ये रेकमेंड किया, और फिर मैं आंखों के ऊपर और आंखों के इर्द गिर्द ये लगाने, तो मैंने कहा वाह, ये कमाल प्रोडक्ट है।
सो अब मैं ये यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के नीचे, तो उससे क्या होता है कि मेरी स्किन इतनी हाइड्रेटेड रहती है कि जब मैं मेकअप कर, जैसे इस वक्त आप स्लाइट ग्लो देख रहे होंगे, वो इसीलिए है, वरना पहले क्या होता था कि मेरा मेकअप स्किन के अंदर सिंक हो जाता था, बेस गायब हो जाता था, कहीं ना कहीं से पैची हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये ड्राइनेस के पैचेस मेरे बेस पे बन क्यों रहे हैं। सो यू नो एक्सट्रीम मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत थी, तो ये एक नई डिस्कवरी। अच्छा, दूसरा अगेन ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप सिरम के साथ लगाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अगेन रिसेंटली डिस्कवर की है कि मॉइस्चराइज़ किया, प्राइम किया, सिरम किया, जो भी आपने टूल्स यूज़ करने कर लिए, आई क्रीम नहीं लगाते हम मेकअप से पहले। हाँ, आई क्रीम, अच्छा रिसेंटली मुझे जो है वो मैं तो आई क्रीम के बजाय यही लगा लेती हूँ आंखों के नीचे, ये जो तुम पूरे मुंह पे लगा। दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये तो है ही एक्सट्रीम वो ना, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी ऐसे इंसान की बात करें जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहा है, जो कि कम है या बहुत कम ले रहा है क्योंकि उसकी स्किन का टाइप डिफरेंट है, तो उसको फिर अलग से आई क्रीम लगाने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली द पीपल जिनका पूरा मुंह बहुत अच्छा बैलेंस होता है मगर आई एरिया एक्स्ट्रा ड्राई होता है। अभी रिसेंटली मैंने किसी शादी के पार्टी मेकअप के लिए एक बच्ची आई हुई थी, young girl, like you know really young girl, good skin, everything, मगर जैसे ही मैंने हल्का सा यहाँ पे जब आप कंसील करते हैं ना, लाइक फॉर स्टार्टिंग द आई मेकअप, तो मैं देख रही हूँ इतनी ड्राई, फिर मैंने वो कंसीलर दोबारा से मिटाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, आई क्रीम लगाई, और फिर जब कंसीलर लगाया तो इमिजिएटली फ़र्क फील हुआ मुझे कि क्रीसिंग हो कम गया हो होगा गई, बहुत क्रीसिंग ज़्यादा। कम अच्छा, हो जो गई। आई क्रीम है मुझे थोड़ा सी कंफ्यूजन है उसकी। हाँ। क्योंकि कभी कुछ आई क्रीम जो है वो आपकी यहाँ की स्किन को टाइट करके और ड्राई कर देती है। हाँ, तो मुझे फील होता है जैसे मैंने उसके ऊपर मेकअप किया तो मेरे रिंकल्स ज़्यादा वो नुमाया। मेकअप के नीचे इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती हैं। क्रीम बेस्ड, जैसे मॉइस्चराइज़र में क्रीम बेस्ड आता है, जेल बेस्ड आता है, इसी तरह आई क्रीम में वो जो हार्ड करने वाली होती है ना, वो रात को लगा के सोने के लिए होती है। ओह अच्छा, तो वो लेकिन वो makeup के इफेक्टिव नीचे बहुत वाली। होती है, वो रिंकल्स के लिए, वो एज के लिए इफेक्टिव बहुत होती है। ये जो क्रीम बेस्ड होती हैं ये कोई यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं, इनका इतना मसला नहीं होता, लेकिन वो जो होती है वो स्पेशली रिंकल्स के लिए होती है, फाइन लाइंस के लिए होती है। अच्छा, नहीं, मैंने अक्सर मेकअप के नीचे आई क्रीम लगाई तो मुझे ऐसा फील हुआ मेरे रिंकल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। वो इसलिए कि आपने जो आई क्रीम ख़रीदी है वो क्रीम बेस्ड नहीं है, उसका एक डिफरेंट फार्मूला है अच्छा। जो उसको स्टिफ करता है अच्छा। और फिर वर्क करता है अंदर, तो वो एंटी एजिंग है। ओह, तो वो मुझे नहीं लगानी चाहिए मेकअप के नीचे। वो फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, कोई दूसरा फार्मूला ले लें, क्रीम बेस्ड ले लें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, अब तुम्हारे पर रिया। हाँ, इतनी फुल फ्लेज्ड ओवरऑल वो मिल गया हमें। यू नेवर थॉट ना कि ब्यूटी इतनी इंटेंस भी हो सकती है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल, मैं तो ब्यूटी को ऐसे लेती हूँ कि जस्ट यू नो इट्स ओके। I could see by your kids. बाय प्रोडक्ट्स मेरे आप ना देखें, बेसिक इट्स जस्ट नहीं, ये अबाउट। तो प्रोफेशनल है ना। हाँ, देखो, यू आर वेरी यंग, ये तुम यू तीनों वेरी तो यंग, सो प्रोफेशनल, यू ये डोंट है नीड इट। प्रोफेशनल। नो आई डू, आई ये है। थिंक अब मुझे सुन के लग रहा है कि टू सम एक्सटेंट जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं उसको एब्जॉर्ब करके ले रही हूँ चीज़ अभी को तो ना, you're very वो आपकी young. वाली बात की एडवाइस हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी एडवाइस लेनी चाहिए मेरी ना। है। हाँ, तो वो मैं ले रही हूँ। अच्छा, मुझे याद आया कि अब जैसे हम देखें कि कमर्शियल, मुझे मेरा बिल्कुल पहला कमर्शियल याद है, और अब जो मैं कमर्शियल्स करती हूँ वर्सेस दैट वन, कॉन्टोरिंग में बहुत फ़र्क आया है, द वे वी कॉन्टोर आवर फेस। तो पहले बड़ा ड्रामेटिक मेकअप बिल्कुल का, सीधी लाउड सीधी मेकअप line का होती थी, एरा पता चल रहा होता और था। अब हुआ ये है कि मैं भी ये करती हूँ कि वी मोस्टली यूज़ आवर ब्लशेस एज कॉन्टोर्स, और वो मैं यहाँ पे भी देख रही तो हूँ वो राहत pinkish को, look इवन आता यू है। डन द Yeah, सेम yes. थिंग, वी डोंट यूज़ कॉन्टोर अगेन वो उनकी बात कि हाँ। बहुत मैच्योर लुक आता है अगर आप Mature ब्राउन look ब्राउन आता है यूज करें तो। तो ये मैं शेयर करना चाह रही थी कि हमारे आई थिंक ये एक मैंने अपने अंदर इवॉल्व की है ये चीज़ कि जैसे आपने ब्राउन मेकअप की बात की थी, तो अब कॉन्टोरिंग इज़ काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। अगर आपकी प्रेफरेंस है कुछ लोगों की तो वो कर लेते हैं अपने फीचर्स इन्हांस करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि मेरा अब जैसे ब्लश है, मेबेलिन का नॉर्मल ब्लश है, और ज़रा सा आपका अगर ऑरेंजिश टिंज वाला हो, थोड़ा सा और डार्क हो, बहुत पिंक ना हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ आप अपना जो है ना यहाँ पे, अगर आप, मैं अपने इस चीक बोन पे, क्योंकि मेरी चीक बोन्स इस तरह की हैं कि मैं वो चीक बोन पे लगा के और थोड़ा सा इस तरह के आई के
आई पे भी मैंने लगा भी लिया, इसी तरह लगाया चीक बोन हुआ पे है। भी ये लगा हमारे लिए लिया और बहुत ब्लेंड अच्छा है। कर लिया। हाँ। तो वो आपका फेस वैसे ही लिफ्ट हो जाएगा यूजिंग योर ब्लश। अच्छा देखो, साफ सी बात ये है कि जब हम अपने फेस पे बेस लगाते हैं ना, तो हम एक कैनवस की तरह सफ़ेद कर देते हैं, मतलब सफ़ेद इन द सेंस कि आपका एक कलर हो जाता है। कलर हो जाता है। तो अगर मैं आम तौर पे जैसे लाइक मैं कहीं जब मैं वेकेशंस पे जाती हूँ तो मैं बेस अवॉइड करती हूँ कि मुझे थोड़ी मेरी स्किन को थोड़ी ब्रीदिंग मिले। तो जब मैं बेस नहीं लगाती तो मैं कॉन्टूर भी नहीं करती। नहीं करते। मुझे मैंने सिर्फ हल्का सा टिंट लगाया, हल्का सा शेड लिप्स पे दिया, गुड टू गो। मगर अगर मैं अपना बेस लगा रही हूँ शो पे आने के लिए तो फिर मुझे हल्का सा एक कलर देना पड़ेगा। हल्का सा। वो पहले मैं कलर नहीं देती थी, मैं पूरा ब्राउन उसको करती थी, हाँ। पूरा प्रॉपरली फुट्टों वाला करती थी। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो अब आप देखोगे तो अब मैंने इसी तरह एक कलर दिया हुआ है कुछ वो हल्का करके। सा बिल्कुल ना। हाँ। आप उसको जरा सा यहाँ पे वो देंगी और उसको अगर blend कर अगर लिया। आप क्रीम कॉन्टोर यूज कर वही रही हैं, ज़्यादा चल रहा है। वही That's ज़्यादा the चल रहा है। Again, ये one of the tools I brought ये is सेम क्रीम क्रीम के Because, सारे forever. सो दैट एवरीथिंग मैंने जो अभी सारी लेयर्स है ना, दिखाओ जरा। यहाँ और यहाँ आपकी एक ही बेस चीज की लगाई लेयर, है। आपकी ब्लश की लेयर, अब ये देखिए ये सारा ये एक ही उसमें आ गया पैलेट में। हाँ, और सब ये क्रीम। सब क्रीम कॉन्टूर है। अच्छा, लोग अब पहले कॉन्टोर कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ब्रीदिंग की भी गुंजाइश होनी चाहिए स्किन को, तो अब इतनी अच्छी इवॉल्व एक चीज़ हो गई है कि टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आ गए। मतलब इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग द फाउंडेशन कि हाई कवरेज और उस पर आप जा रहे हैं, मॉइस्चराइजर तो आप वैसे भी लगाना होता है। क्रीम, बीबी क्रीम। मतलब बहुत ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं है और बहुत बिल्कुल पतले पतले से भी नहीं है। हाँ। तो वो अच्छा है, स्कार्स को भी कवर कर देते हैं और उसके बाद आप अगर अपने ब्लश पे जाना चाहें जो कि क्रीम पे हो तो वैसे ही नेचुरल ग्लोई लुक आता है, हाँ। बहुत अच्छा आता है। मैं वो यूज़ करती हूँ। हाँ। तो अब पहले एक ज़माने में जब हम नए नए आए थे ड्रामे करने तो उस ज़माने में स्टिक्स, कॉन्टोर स्टिक्स यूज़ होती थी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके बाद बहुत ही गंदी बड़े बड़े गुनाह किए मैंने ये वाले। पूरी स्टिक के साथ यू यार लेकिन अब वो दोबारा हो गया इन। हाँ हाँ। मतलब कि अब मैं दोबारा से वो वाली स्टिक है, मतलब वो वाली तो नहीं ले रही। हाँ। उस ज़माने वाली अब बहुत और फॉर्मूला फर्क है। फॉर्मूला फर्क हो वो गया। बहुत ड्राई होता था और अब ये creamy वाली आ ऐसी रहा है। creamy ये creamy, कि मैं बेस लगा के भी अगर ऊपर से लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छी ब्लेंड। फॉर्मुलेशन में फर्क है, ट्रिक वही है। एज हाँ मेरे सामान में रखी हुई है। हाँ मेरे सामान में रखी हुई है। मैं लाइक जैसे इन्होंने कहा कि कुछ पिछली चीज़ें फैशन में आती हैं, उसी तरह ब्यूटी में भी आती हैं, तो सेम गोज़ विद दिस कॉन्टोरिंग स्टिक और एनी क्रीम कॉन्टोर। हम पहले भी इसी तरह करते थे, मगर हमारा जो प्रोडक्ट था वो उसकी शायद फॉर्मुलेशन इतनी बुरी हुई थी उस ज़माने के हिसाब वो से। अच्छा अब blend वो नहीं होता था। नहीं हाँ, होता था। वो ब्लेंड नहीं होता था, वो बहुत ड्राई टेक्निक होता भी तो था। अब कितनी चेंज हो गई है। पहले हम यूं सीधी लाइन बनाते थे पहले उन यूं स्टिक करके से। यूं उसको हाँ, वो करते अब थे। ये है कि सिर्फ आपने हल्का सा टिप पे एक लाइन लगा ली और और बस यहाँ यहाँ बस that's हल्का it. सा Let me contour tell कर you लिया। about the technique because I've actually gone to a proper makeup school for the films. ठीक है, टेक्निक हमें हर फेस के हिसाब से ये सब जो अब Exactly. चल रही है Face वो के हमें हिसाब सिखा दी से। गई थी उस वक्त भी। मगर फ़र्क ये होता है कि बेसिकली पाकिस्तान तक आते आते देर लगती है। उस ज़माने में जो मेकअप आर्टिस्ट थे पुराने, क्योंकि मैंने उनके अंडर में इंटर्नशिप्स की हैं चैनल्स पे, सो बेसिकली होता क्या था कि उनको जो आता था ना वो वही कर रहे होते थे। हर फेस पे। जब पढ़े लिखे लोग आए तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं इसका चेहरा ऐसा है, इधर Yes. ऐसे कॉन्टूर होगा वह। सो इट टुक इयर्स टू अडॉप्ट। यस। और आई मेक Acceptance श्योर का भी तो मैं मसला है किसी ना, का भी बहुत बहुत अगर ज़्यादा। मेकअप कर रही होती हूँ तो आई मेक लोग श्योर कुछ बोल नहीं सकते कि यहाँ पे। इनके फीचर्स जैसे हैं उनके फीचर्स जैसे हैं, तो जो इनके ऊपर मेकअप होगा वैसे उनके ऊपर नहीं होगा, या जैसे इनके ऊपर कॉन्टोर होगा वैसे नहीं होगा वहाँ पर। जैसे हम लोग अपनी बात करें कि हम अंडर आई को भी थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, अब नोज़ पे भी लोग लगाने लग गए हैं ब्लश, और उस पिंकिश लुक को अचीव करने के लिए लोग चिन पे भी लगा रहे हैं थोड़ा सा, तो वो एक पूरा आपका एक लुक कवर हो जाता है। अब देखो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरी अम्मा के पास एक स्टिक थी, रेवलॉन की स्टिक होती थी पुराने ज़माने में। हाँ। वो ब्लश ऑन वो यहाँ लगा रही होती थी। फिर हम लोगों के ज़माने में मैट आ गया था। अब दोबारा स्टिक्स फिर से आ ले गई आए। हैं। अच्छा Sticks मैंने के ना अलावा अपने बचपन में वो भी liquid, देखी है, वो liquid liquid blush आर्ची, वो क्या होती थी, आर्ची या कुछ इस तरह का, चार पता नहीं। हाँ कोई क्रीम होती थी इस तरह गोरे से रंग छोटी। वाली। मैंने हाँ। ऐसे भी लोग देखे हैं, बिल्कुल सही कह रही है, जो कि डेंजरस है। वो एक आर्शी के नाम से, Yes. इट्स अ ब्लीचिंग क्रीम, ठीक है, वो चार लगाया। में मिला के नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ ये क्या कह रही है। ये क्या? मेरे सैलून पे ना
एक दफ़ा एक खातून ब्रेक आ आई। गया है। हाँ चलो फिर बाद में ब्रेक के सुनाते बाद सुनाएंगे ज़रूर कि क्या जिद्दत आई है, पुराने ज़माने की क्या चीज़ रिपीट हुई है। गुड मॉर्निंग। हैं। अल्लाह गनी। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम जेन जीज जेन अल्फा की बात कर रहे थे कि लोग कितने तेज़ हो गए हैं, इनको बहुत स्मार्ट है, इनको सब पता है। तो इनको पता है तभी हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और खुद सीख रहे हैं भाई। साफ सी बात है, अभी तो छोटी बच्चियाँ, तुम्हारी नीस जो है जो 10 साल की है, अब सोचें वो क्या निकलने वाली है। वो वीनस की नीस है तो उसे 4 हाथ आगे होगी वो जी। तो अच्छा, अब हम नेक्स्ट हम किस पे बात कर रहे थे अभी जाने से पहले? हमने कॉन्टोर किया हाँ। और क्रीम कॉन्टोर। अच्छा, मैं भी दिखा रही थी जैसे ये फेंटी ब्यूटी का क्रीम कॉन्टोर दोबारा वापस आ गया। ये इतना Stick. कोई मज़े स्टिक, यस हाँ, ये इतने मज़े का शेड है ये कि ये आप देखें, ये लगाएंगे ज़रा सा भी और ये इतनी आराम से ब्लेंड हो जाता है। और वो देखें, वो इफेक्ट भी छोड़ गया और ब्लेंड इतना आराम से हो जाता है कि आपको वो लाइनें जो होती हैं वो नहीं फील होती। आप कौन सा शेड यूज़ कर रहे हो? ये है, ये मैंने खुद ही जाके जाहिर है मुझे थोड़ा बहुत सारे experience हो गया। शेड्स हैं ना। ट्रफल 04 मैंने बहुत सारे शेड्स से, मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है, ये लेकर आइएगा। तो मैं अब गई, मैंने कहा उससे शेड तो मुझे बताया नहीं, वहाँ मौका है, पता नहीं और क्या क्या है। तो फिर मैंने ये, अब क्योंकि इन लोगों से इंटरव्यू कर करके मुझे भी थोड़ा पता चल गया अपनी स्किन का, तो मुझे लगा ये वार्म है थोड़ा और ये मेरी स्किन के साथ जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही शेड उठा के लेकर आई, क्योंकि वहाँ पे जो खड़ी हुई होती है ना सेफोरा पे, वो होती तो है मेकअप आर्टिस्ट लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस trained नहीं नहीं होती होते हैं उस तरह। तो वो आपको कभी कभार बहुत गलत चीज़ चिपका सकती है। तो थोड़ा आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि आप करके चीज़ों को समझें। और अच्छा, आप बेयर जो फेस है उसके ऊपर आप कॉन्टूर लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप You have जो to apply आप the बेस base. लगाते हैं आपको उसके साथ कॉन्टूर और ये सब ब्लशर्स ये सब खरीदने ये पड़ेंगे। बहुत अच्छे टिप्स दे रही हैं, बिकॉज पता है क्या है कि ये एक एक प्रोडक्ट जो है वो इतना महंगा होता है। महंगा लेट्स सपोज होता अगर है। आप अपनी स्किन के लिए फाउंडेशन लेने जा रहे हैं तो एक फाउंडेशन अगर अच्छे ब्रांड का है तो वो 25-30 हज़ार पड़ जाता है, 22-25 इतना ही पड़ता है। तो you're एक्चुअली इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ प्रोडक्ट जो आप अगले 3 महीने 4 महीने तक रोज़ लगाओगे। अगर उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है कि उसकी अंडरटोन क्या है, आपके हिसाब से है या नहीं है, आपको कलर्स का नहीं पता, तो आपने रॉन्ग बाय करना है। जब रॉन्ग बाय करना, मेरे पास इतनी क्लाइंट्स आती हैं अक्सर घरों से फाउंडेशंस लेके कि हमने गलत ले लिया, आप रख लें आपके यहाँ तो सैलून में यूज़ हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि यार बेचारों के तो पैसे जा रहे हैं, मतलब मुझे तो खैर मिल रहा है फ्री प्रोडक्ट, बट स्टिल आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह हो रहा है। तो एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू बाय अ कॉन्टूर स्टिक और अ फाउंडेशन, थोड़ा सा अपने अंडरटोन, और आजकल ऑनलाइन चार्ट्स मिलते हैं अंडरटोन स्किन के, वो पढ़ें और अपनी स्किन का अंडरटोन चेक करें और उस हिसाब से फिर शेड्स खरीदें। अच्छा, जैसे अभी मैं ईद की छुट्टी पे बेल्जियम गई थी, तो मैं हमेशा बड़ा ना चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ। ऐसा ना होता कि पहले स्टिक हो गई, जैसे कोई बेस पहले इस्तेमाल कर रही थी, उससे बेहतर मुझे फार्मूला नज़र आया किसी के मुंह पे हुआ हुआ, मैंने कहा वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है, वो मैंने लिया, अपने फेस के हिसाब से ट्राई किया, तो मैंने चेंज कर ली बेस। तो अभी मैं जब बेल्जियम गई हुई थी तो मेरी एक छोटी उम्र की दोस्त नई बनी मुनीबा, तो मुनीबा ने मेरे साथ थी, वो सारा दिन हम उनके साथ घूम रहे थे, वो गाइड कर रही थी। तो उन्होंने जो बेस फेस पर अप्लाई की हुई थी ना, सुबह से लेकर रात तक वो मेरे साथ थी और वो टस से मस नहीं हुई और ऐसी थी कि जैसे लग रहा था कि बेस लगी ही नहीं है, ग्लो थी एक उस बेस में। तो मुझे इतनी नो हाव है मेकअप की, फिर भी मैंने मुनीबा से पूछा, मुनीबा जो तुमने बेस लगाई हुई है ये कौन सी, तुम्हारा फेस इतना ग्लो कर रहा है। उसकी खैर खुद स्किन भी अच्छी थी। मेरे मियाँ ने बल्कि बोला कि यार ये जो बहन है मुनीबा बहन, इनकी जो बेस है वो टस से मस, मैं कहा तुम्हें बड़ा पता चल रहा है भाई। तो फिर मैंने ना खरीदी वो बेस, वो डियोर की स्किन ग्लो करके कोई बेस थी। अब जब मैं खरीदने गई हूँ तो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो मुझे अपनी तरफ से ही बोल रही थी कि ये शेड ले लेंगे। फिर मैंने अपने हिसाब से करके मेकअप, एक तरफ उसके कहने वाली लगाई, एक तरफ अपने एक्सपीरियंस वाली लगाई, तो मैंने वो ख़रीदी है। अब मैंने ना उसे वीकेंड पे मैंने ट्राई करना है अपने ऊपर, फिर मैं लगा के आऊँगी आपको। तो थैंक यू मुनीबा, तुमने मुझे एक बड़ा अच्छा एक जो ब्रांड है
क्योंकि मैं नहीं यूज़ करती थी, लेकिन उसकी वजह से मैंने थोड़ा वो मेरी फेवरेट है और एवरी डे ये Dior की? Skin glow करके या नाम है? आई हैव इट, बहुत ज़बरदस्त अच्छी है वो? बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसके लिए क्या स्किन पर आपके कोई ब्लेमिशेस या स्किन क्लियर होनी हाँ, चाहिए? स्किन जाहिर है वो आपकी कवरेज कैसी देती है? कवरेज बहुत हाई नहीं है, हाँ। मगर ग्लो बहुत अच्छा आता है हाँ, और ऐसा इट्स लाइक लगता है कि रिफ्लेक्टर लगा जैसे अभी इसने कोई बेस नहीं लगाई हुई, सिर्फ कंसीलर लगाया हुआ है, तो कुदरती उसकी अम्मा खूबसूरत है तो वो उसको मिल गई जीन्स में, लेकिन ये है कि हमें तो ग्लो चाहिए होती है। चाहिए होती है। अब तो लोग दे आर फॉलिंग फॉर द ग्लो। अब ग्लो के लिए तो वही वाली चीज़ पर है, उसमें बाकी coverage बहुत कम है। अच्छा है। भले कवरेज कम हो, लेकिन हम लोग आ रहे हैं। में जो है ना कवरेज कम है, वो हाई कवरेज नहीं है। But especially the glow, this glow one has a very less coverage, but it is amazing formula. अच्छा, मुझे लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो एक्नी मार्क्स है ना, लोग फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कि हाँ 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 है, एक्नी मार्क है, कोई मसला नहीं है, आई वांट द ग्लो ऑन माई फेस। Yeah. तो जब तक उनका ग्लो नहीं अचीव हो रहा होता ना, उनको एक्नी मार्क्स की भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी होती, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आप वेदर इस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है कि हम वो हैवी फाउंडेशन नहीं लगा सकते। भाई देखो, जैसे लाइक मेरा मुंह हमेशा से जो है ना वो गोल रहा है और गोश्त बहुत रहा है, तो मैं ना पहले ग्लो से बहुत भागती थी, क्योंकि मुझे सब कहते थे अगर ग्लो होगी तो वो और फेस और बड़ा बड़ा लगेगा। लगता है, हाँ। मगर अब मैं नहीं, मैं कहती हूँ अब है ही ऐसा मुंह, गोल है गाल, क्या करें, लेकिन फैशन में तो ग्लो है। ग्लो है। वही बात है ना, हम एक्सेप्टेंस आ जाती आ है। जाती है, पतली बिल्कुल। आईब्रोज की भी आ जाएगी राहत। देखना तुम्हारी अच्छा भैया, होगी मुझे सबसे तो लगता है मैं कैसी लगूंगी पतली आईब्रोज में। oh my नेक्स्ट इनोवेशन बताओ। और ग्लो भाई फैशन में है, चेहरे पे ग्लो। अच्छा, तो वो since सारी we're बड़ी उम्र talking- की खवातीन जो मैट फेस कर लेती हैं और शादियों में आते हैं, उनको बता दें भाई पाउडर अच्छा हाँ, लगाना इससे चाहिए। मुझे याद आया, पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट, और क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पाउडर होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो आप सेटिंग में क्या करेंगे? मैं पर्सनली मैं बताऊं, जैसे मेरा ये है, मैं लॉरा मर्सियर का ये यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर। अब मुझे लगता है कि लूज़ पाउडर जो है वो हम वी ऑल्सो इवॉल्व इन फ्रॉम कॉम्पैक्ट टू लूज़ पाउडर। मैं तो ये यूज़ करती हूँ, स्पेशली मैं स्क्रीन के वो भी लिए सिर्फ पूछना dust चाह करने रही हूँ, के लिए। स्पेशली फ्रॉम यू मैंने तो ये भी छोड़ दिया, आप लोग मैं पाउडर पे हाँ, आ मैं गई भी- थी। तुम्हारी एज के लिए सही है बहन, सर्दियों में मेरी- तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी हाँ, एज के सर्दियों में लिए तो आप तो नहीं पाउडर इज अ बिग नो। या, सर्दियों और में तुम बिल्कुल जैसी भी नहीं। कोई नई बच्ची थी, नई इन द सेंस कि यंग बच्ची थी, जिसने मुझे ये बताकर गई कि पाउडर छोड़ दें, है तो ना? मैं अब पाउडर नहीं लगाती। अगर लोगों को लगता होगा कि ओ क्या सर्जरी करा के आ गई क्योंकि तो मैं मेरी ये भी जो- सर्जरी कराई है कि मैंने पाउडर लगाना छोड़ दिया, मेरी भी अंडर आई जो सिर्फ है ना, अंडर आई लगाती हूँ बस। अच्छा मेरी अंडर आई डार्क है, वो ड्राई है। तो हाँ। ड्राई और बाकी ये टी जोन जो है वो ऑयली है। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि जितना मैं वो कर रही हूँ, चाहे वो लूज़ हो चाहे वो दूसरा वाला पाउडर हो, तो उस पर एक लेयर आएगी, फिर क्रीसेस बनेंगी, उस पर एक दूसरा शेड आ जाएगा। तो सोल्यूशन दूं? जी, यही तो लूंगी पूछूंगी। कंसल्टेशन यही तो बताओ। कंसल्टेशन के पैसे लूंगी। ये जेन्युइन प्रॉब्लम डिस्कस किया, इसके मुंह पे आ रहा है प्रॉब्लम है। देखो, पाउडर्स का क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके, ठीक है। जितना ग्रैन्यूल मोटा है उतना पाउडर की कवरेज भी ज़्यादा है एंड इट्स गोइंग टू सिट वेरी थिक ऑन योर बेस, ठीक है। राइट। जितना ग्रैन्यूल पतला होगा उसका, उसी हिसाब से वो उसकी कवरेज भी इतनी ज़्यादा लेस, मतलब वो कलर पिगमेंट उसमें कम होगी, लेकिन वो पाउडरिंग का काम कर रहा होगा फिर भी, ठीक है। पिगमेंट्स जब वो ऐड करते हैं ना पाउडर में, तो पाउडर हो जाता है मोटा, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने पिगमेंटेड पाउडर नहीं लेना। व्हाई पीपल गो फॉर ट्रांसलूसेंट पाउडर? बिकॉज इट डजंट हैव एनी पिगमेंट इन इट, ठीक है। तो आधा काम तो आपका उसमें हो गया। अच्छा, नाउ दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर, इफ़ यू फील कि अगर आपके लिए ये भी मोटा है तो आप इसको छोड़ के ये ले लें। ये क्या है? सही है। दिस इज़ अ फिनिशिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप, कौन सी अच्छा brand ये है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, शार्लेट टिल्बरी है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अगर आपको लूज फॉर्म में चाहिए तो मेकअप फॉरएवर का HD पाउडर आता है, ठीक है, विच इज़ सो फाइन, पतला है सो बिल्कुल, फाइन कि आप मैदे की तरह कहेंगी, आप कुछ भी कहेंगे नहीं कि लगाया ये आपने। कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है। But set हो गया। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाइंग, यू नॉट बाइंग लॉरा मर्सियर, यू बाइंग मेकअप फॉरएवर HD पाउडर, ओके। इन कलरलेस लेना, Not उसमें भी सफेद थोड़े बहुत होता है कलर्स ना वो? आते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल वाइट सा दिखने में, तुम्हें ऐसा चौकी सा वाइट लगेगा। कलरलेस तो खैर ये भी है। नहीं, इसमें नहीं, अभी भी ये कलर yellow है, इसमें कलर है। Off थोड़ा सा white। आइवरी सा आ रहा है ना, वो ये बिल्कुल बिल्कुल white जैसे वाला। उनके shiny ड्रेस है, का कलर बिल्कुल। है ना,
HD पाउडर इस कलर का होता है। राइट। क्योंकि खरीदते जब आप हैं ना हुदा ब्यूटी और ये सब देखो तो इतनी बेकिंग करती हैं, इतनी तो बेकिंग। देखिए वो इसलिए हुदा का देखें इसलिए सीन है कि देखें वो मेजरली मिडिल ईस्ट और अरब लोगों को केटर करती है, ठीक है। और अरब्स लाइक पुटिंग मेकअप, दे लव इट। ग्लैम dramatic, उनका हाँ, आज से नहीं है, loud. सदियों से है, ठीक है। yes. सो दे लव इट और उनके लिए चलता भी है क्योंकि वो इतनी पक्कियां हो चुकी हैं, वो अरबी लड़कियां क्योंकि वो छोटी-छोटी बाजार उम्रों में भी से वो इतना मे- मेकअप और सब कुछ करके घूम रहे होते हैं। हम कहते हैं हाँ। बाजार शॉपिंग करने जाए। डार्क लिप्स, डार्क लिप्स, डार्क आईज, डार्क आईज, वो heavy liners, dark, black देखो, eye, dramatic वो liners के लिए उनके भी। फैशन में टू ईच इट्स ओन। देखो हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को ग्लैम मेकअप पसंद पसंद होता है। है, कुछ लोगों को कम मेकअप पसंद होता है। नाउ यू आर सिटिंग विद लाइक नो मेकअप लुक, यू आर लुकिंग नाइस। आई एम सिटिंग विद अ मेकअप लुक, आई एम लुकिंग नाइस। शी इज सिटिंग विद अ डिफरेंट लाइनर लुक, शी इज लुकिंग फाइन। देखो हर ब्यूटी इज नॉट कन्फाइंड, ब्यूटी इज़ वेरी वास्ट एंड ऑल्सो नॉट लाइक कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा मेकअप कर लूँगी तो आप बुरी लगेंगी, लेकिन अगर तरीके से किया हुआ होगा तो ज़्यादा मेकअप भी बुरा नहीं लगेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लुक क्या दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हर दिन हर जैसा मेकअप नहीं होता, हर ओकेजन के लिए एक जैसा मेकअप नहीं होता। शादी के लिए अलग मेकअप है, शूट के लिए अलग मेकअप है, शोज़ के लिए अलग मेकअप है, फैशन शूट के लिए अलग मेकअप है, बर्थडेज लंचेस पे जाने के लिए अलग मेकअप है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ लंच पे आए हुए भर भर के कॉन्टोरिंग की हुई है, दिख रहा है, इतनी कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, यू नो। सो थिंग्स लाइक यू हैव टू अडॉप्ट। अच्छा साफ सी बात है, अब मैं एज के उस हिस्से में हूँ कि मैं अपने मूड के हिसाब से मेकअप करती हूँ। चाहे आपने शादी में जाना हो, मैं भड़कीले कपड़े पहन लूंगी, लेकिन अगर मेरा मूड नहीं है ज़्यादा मेकअप करने का, मेरा ये मैं अभी भी है। मूड के हिसाब से चलती हूँ, मैं जगह के हिसाब से नहीं चलती। अगर मुझे मेरा होता मूड है मुझे तैयार होने का दिल चाह रहा है तो भाई मैं फिर तैयार होंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं बेयर फेस भी अब चली वो जाऊंगी। चीज़ चेंज हो गई है, जैसे तुम कह रही हो ना सो कि जगह के हिसाब आप से लोग होता उस है। कैटेगरी में चले गए हैं जो अपने मेकअप और अपनी तैयारी को खुद एंजॉय करते हाँ, हैं। yes. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट कॉन्फिडेंस। Exactly. ये वाली बात है ना। अब मैंने हम तो bare face ऐसा भी भी जा किया रहे है कि होंगे ना मैंने तो लिटरली okay होगा नाइट scene। सूट के पजामे के ऊपर एक अच्छी सी बटन डाउन शर्ट डाली और मैंने फिल्म्स के प्रीमियर्स अटेंड किए हैं। सो कॉन्फिडेंस की बात है ना। अब वही चीज़ हर इंसान में नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो मेकअप उनकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत भी होती है कभी कभी। नेसेसिटी होती है उनके लिए। हाँ, अब आपकी स्किन अच्छी है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो बगैर जिनको थोड़ा सा cover फाउंडेशन करना या बीबी पड़ेगा। क्रीम के बाहर नहीं जा छाइयाँ सकते। सो यू नो इट टू ईच इट्स ओन। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा मेकअप करती है या वो कम मेकअप करती है। वो बीच में मैंने एक टिकटॉक बनाया हुआ था ना कि वो कहते हैं ना, ओ डोंट यू डू अ लॉट ऑफ मेकअप? यस आई डू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो वो वाली बात है कि जिसको जो करना है वो करे, बट करे तो सही से करे। हाँ, अगर तरीका कुछ आगे पीछे हो रहा होता है ना तो फिर थोड़ा सा हो रहा होता है कि यार इसको टोक दे, अच्छा बोल अच्छा दे कि मुझे ऐसे कर बहुत लो। बुरा मेकअप किया अगर मैंने मतलब कराया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना वो जो बेस भर देते हैं मेरे फेस पे, जो अगर बेस लगा दो ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। तुम्हारे फीचर्स बहुत कम लोगों को समझ आते नहीं होंगे। मुझसे You've been to wrong makeup artist. हाँ मुझे ऐसा exactly. लगता है। और मैं लोगों को बताती भी प्लीज लाइट करना, लाइट करना, लाइट करना, लाइट करना, अच्छी अच्छी अच्छा जगहों पे ये जाकर। प्यारे features हैं बहुत इसके सारी माशाल्लाह। लड़कियों के अंदर ये खौफ होता है अक्सर। अच्छा ये सिर्फ मुंह का नहीं है, बालों का भी है। अक्सर लोग चेयर पे बैठते ना, कम काटना कम काटना। अरे भाई आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम गोना आस्क यू, मैं आपसे पूछे बगैर नहीं काटूंगी आपके बाल। 1 इंच आधा इंच जितनी आपकी इंस्ट्रक्शन होंगी, और अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा कटने हैं तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, कन्वेंस करूंगी। विदाउट कन्वेंस में ही काम नहीं करूंगी। उसी तरह अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी वही होता है जो जब आप चेयर पे बैठते हो आपसे आपके डूज एंड डोंट्स पूछता है, बिल्कुल। आप क्या प्रेफरेंस है आपकी, आज के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई लुक है दिमाग में, वो पूछता है। उसके बाद काम शुरू करता है, वो ऐसे नहीं शुरू हो जाता। हाँ अच्छा आप लोगों ने देखा है अब जो है सेट्स पे हम लोग अपना मेकअप खुद कर रहे होते हैं। मैं तो अपना खुद ही करती हूँ। Poor girls. मैं नहीं देती, हाँ मतलब मैं अपना मुंह हाथ में नहीं देती। वही बात मैं खुद है ना, करूँगी। सारी बाल। पुरानी एक्ट्रेसेस सुन लें कितनी लकी थी, हम सारे काम उनके लिए खुद करते थे। अच्छा नहीं वो देती। कुछ क्लाइंट्स इस तरह अच्छा से मैं भी- ब्रेक पे जा रही जी, हूँ, जी। फिर ब्रेक के बाद आके फिर हम और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। हम बहुत इधर उधर चले गए। कमिंग बैक टू मेकअप एंड इनोवेशंस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई जल्दी जल्दी हम आपको जिद्दत वाली इनोवेशंस आपको बताते हैं। चलो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं सीधा सीधा। ये क्या है?
ये आईलिड टेप्स है, ये इस तरह से नज़र नहीं आएगा, तो ये आईलिड टेप होते हैं। देखा है, एक मिनट ज़रा करीब करवाती हूँ। हाँ ये आईलिड टेप होते हैं हाँ। और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लू के साथ आते हैं। तो ये आपने इस तरह से जैसे आँख के ऊपर लगा लिया बिफोर Okay. डूइंग द मेकअप, और हाँ। कुछ लोग आफ्टर मेकअप भी करते हैं। आपने आँख के ऊपर इसको चिपका लिया, तो जिनकी हुडेड आईज होती हैं जो ये ऐसे वो जैसे आलिया भट्ट की है नीचे गिरी हुई मेरी थोड़ी। भी हाँ। थोड़ी सी। तो जैसे हुडेड आईज है ना, तो जैसे अब सामने हम देख रहे हैं तो हमारे आईलिड नजर नहीं आ रहा नहीं होता, तो लोग आते। कहते हैं कि यार लाइनर हम नहीं लगा पाते नहीं। बिकॉज नजर ही नहीं आता। Yes. तो अगर आप ये लगा लेते हैं देन यू हैव गॉट द स्पेस कि आप उसके ऊपर फिर प्ले अराउंड कर लें। कुछ लोग तो ये दो दो भी लगा लेते तो हैं, ताकि वो खिंच ये- गई ना आप। हाँ, ये इस स्टिकर तरह की तरह sheets में लगा आते लिया। ये इस तरह और ये शीट्स में आते ट्रांसपेरेंट है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, makeup- डॉटेड है। लेकिन ये मेकअप टिकेगा इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के भी लगा चुकी हूँ और उनके बहुत अच्छा लुक आया था, लेकिन सामने देखने वाले को पता नहीं चले था। वो आपके टेक्निक के ऊपर है कि आप किस तरीके से लगा रहे होते हैं। इसका ग्लू ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ये नेट स्टाइल में है, और जब ग्लू लग अच्छा। जाता है तो वो नेट भी कवर हो जाता है और फिर इसके ऊपर मेकअप वाओ। मेड अप ऑफ पेपर, Yes. वेरी फाइन बहुत पेपर। हल्का सा, लेकिन ये वाला नेट है। अच्छा ये नेट हाँ, ये बिल्कुल नेट नेट सा है। अच्छा, ये मैंने ब्लैक हेड्स रिमूविंग के लिए बात की थी, तो ये एक चीज़ है, बट दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिप। स्ट्रिप मैं हमेशा मना करती हूँ कि लोग स्ट्रिप लगा लेते हैं तो उससे ना नाक पे वो बाल बाल से आ जाते हैं, रुआं आ जाता है, तो मैं वो मना करती हूँ। ये एक क्रीम स्टाइल में है और इसके साथ ये पेपर है। आपने क्रीम अपनी फिंगर टिप से ही लगा ली, वैसे इसके साथ एप्लीकेटर भी आता है, बट फिंगर टिप से आपने लगा ली और उसके ऊपर फौरी तौर पे ये पेपर लगा लिया। जैसे ये ड्राई होगा आप निकाल लेंगे तो वो रुएं वाला इफेक्ट भी नहीं आएगा, बाद में कोई नुकसान नहीं है ना, आपकी स्किन और हार्ड ब्लैक हेड्स भी निकल जाए। ब्लैक हेड्स तो विद इन ये इस सेकंड्स क्रीम का निकल नाम क्या है? ये है वन डियर नोज प्लांट्स पोर स्ट्रिप्स हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। स्ट्रिप कहाँ से मिलेंगे? ये इसी के साथ होता है, ये पूरा एक पैक होता है, एप्लीकेटर भी उसी के अंदर होता है साथ में। ओके। बहुत अच्छा है ये, लिटरली, और बिल्कुल पेनलेस है, पेनफुल है ही नहीं, क्योंकि लोग अक्सर होता डरते है हैं कि ना। आप भाई आपके हो जाते हैं मेकअप कर बिल्कुल। करके आपके ब्लैक हेड्स वगैरह, तो वो रिमूव होते तो एकदम ग्लो, एक शाइन सी से आ और जाती ये फौरन निकालता है, कोई मतलब मसला भी नहीं है, कोई हार्ड चीज़ भी नहीं है इसमें। मैं दूसरी चीज़ भी बताऊं? बता दो। हाँ। अच्छा, ये क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं अपने साथ कुछ कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा लास्टिंग की तरफ जाऊँ, तो ये एक किट है ब्रो लेमिनेशन की, एंड मुझे ये बहुत इफ़ेक्टिव लगी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंसिल यूज़ ना करनी पड़े, कोई शेड यूज़ ना करना पड़े और आपकी आईब्रोज बिल्कुल रेडी हो, तो आप ये लगा सकते हैं। इसके पीछे पूरी इंस्ट्रक्शन भी गिवन है। ये क्या है? ये ब्रो लेमिनेशन की पूरी किट मिल जाती है ऑनलाइन, ये अब आना शुरू हो गई है, मतलब कुछ टाइम हो चुका है इसको। नहीं, लेकिन मुझे कैसे समझ apply नहीं आई करेंगे? अभी कि ये चीज़ है बेसिकली क्या? जैसे हमारे जैसे अभी हम आईब्रोज है ना, जेल जो मैं से जेल eyebrow से वो कर रही करते हूँ, हैं ना, तो ये आप ये थोड़ा सा lamination lasting कर देंगे effect तो वो देगा। वैसे ही रहेंगे। जो मैंने ब्रो जेल शुरू में बताया था वो तो ऐसा है ना कि हाँ आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, फॉर द डे वो लास्ट करेगा। ये एक हफ्ते के लिए आराम से लास्ट करता है, कि आप फेस वॉश भी कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। लैमिनेशन है। ये लेमिनेट कर देता है। कुछ लोग इससे अपनी लैशेस को भी लेमिनेट करते हैं, बट वो थोड़ा सा That's very risky है। tricky, Yes, not वो for the risky है, वो घर late पे ना woman. करें। आईब्रोज पे आप कर सकते हैं क्योंकि आपने लगाया और इसका जो अच्छा, ये तरीका है वो एक बहुत हफ्ते के लिए आसान है। जान छूट गई। कलर भी है इसके अंदर? नहीं, इसमें कलर नहीं है, इसमें सिर्फ लेमिनेशन है। तो जिनकी घनी घनी आईब्रोज हैं वो उसको लिफ्ट और करके, जैसे लाइक मेरी आईब्रो कर्ल हो जाती है, मेरे कर्ली बाल है, हाँ, वो तो मेरी आपने आईब्रो lift भी करनी- कर्ल हो हाँ। जाती है। बहुत अच्छा ये और यूं हो इफेक्ट ये जाना देता है और ये इसको लॉक कर देता है। वैसे ही जो लुक आप इसको देंगे वैसे ही लॉक कर देता है। तो ये आईब्रो को जैसे तुमने अभी की हुई है, इसके ऊपर फिर हम ये जैसे खड़ी खड़ी और इसके वो- ऊपर वैसे हमको शेड लगा सकते हैं अगर कोई, क्योंकि हम एशियंस हैं, हमारे यहाँ से बिल्कुल गायब गायब से होते हैं, तो हम कोई शेड लगा सकते हैं। लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना कि बाल ढलक रहे हैं और वो प्यारा सा लुक नहीं आ रहा, जो मैंने ब्रो जेल के लिए बताया था, ये उसको भी एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है। बहुत अच्छा करता है। अच्छा, ये कोई नई चीज़ आई है भाई, और घर में ही कर लें। हाँ भाई, आप और किसके पास क्या क्या है? इट्स अ ग्रिपिंग प्राइमर। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा प्राइमर यूज़ करते हैं जो मैटिफाइंग होता है। एक होता है प्राइमर जिसमें आपको हाइड्रेशन मिलती है, जो हाइड्रेटिंग और ग्लोई इफ़ेक्ट के लिए होता है। अच्छा, एक कुछ लोगों का मसला ये होता है कि जब आप फाउंडेशन लगाएं और नीचे किसी भी किस्म का वो वाला प्राइमर लगा हुआ हो, चाहे मैट हो चाहे वो ग्लोई वाला हो, तब भी फाउंडेशन मूव कर जाता है स्किन से। अक्सर आपने सुना होगा ना, कहते हैं यार हम तो शादी में मेकअप करके जाते हैं,
हमारा मेकअप खा ही जाता है, गायब हो skin। जाता है गायब हो face जाता है, लिपस्टिक खा जाते हैं हम। उनके लिए ग्रिपिंग प्राइमर्स ओके, तो ये ग्रिप करता है, ये मेकअप थोड़े को से ना- पकड़ के रखता है। हाँ, ओके। ये पकड़ के रखता है, तो जिसका भी फाउंडेशन गायब हो जाता है वो ग्रिपिंग प्राइमर इस्तेमाल करे। ओके। अच्छा, इसमें ये तो बहुत ही ड्रग स्टोर टाइप ब्रांड है। हाँ। इसमें हाई एंड ब्रांड के भी आते हैं, हुदा का भी आता है ग्रिपिंग, वो आर ग्लास का आता हाँ। है, और किसका आता है, एल्फ का आता है, उसका आता है, मिल्क का आता है। हाँ। सो ग्रिपिंग अलग अलग हैं। अगर आपको एक ब्रांड नहीं, क्योंकि देखें एक प्रोडक्ट जिसकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, वो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन से बना रहे होते हैं फॉर डिफरेंट स्किन टाइप। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी। ये क्या है? ये एक कैप है। जैसे अब बहुत अफरा तफरी का आलम रहता है कि हम ऑयलिंग नहीं कर पाते, उसको स्टे उस तरह का नहीं दे पाते, तो जैसे हमने हेयर ऑयलिंग कर ली, हाँ। या जो 7 ऑयल ट्रीटमेंट हम घर पे दे सकते हैं अपने आप को, और ये लगा लिया। ये एक हीटिंग कैप है, ये इस बटन के साथ आती है, और इसमें भी ना टेम्परेचर है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं देगा। और आपने ऑयलिंग करके अच्छे से इसको मसाज करके और ये पहन लिया, 10 मिनट्स के लिए आप पहन लेंगे ना, तो वो आपके स्कैल्प में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। मतलब वो होता है ना, 2 घंटे वो नहीं मुझे लगा याद है, सकते पॉर्न हम। करने के लिए नहीं हम बैठते थे एक टोपी के अंदर। तो ये बहुत इफेक्टिव है। इफ यू हैव अ ब्लड प्रेशर हाई और एनी तो मेडिकेशन, उसके लिए आप मॉडरेट उसको रखें, हाँ। ज़्यादा हाई पे फिर और ना आपने करें। अगर ज़्यादा टाइम छोड़ दिया, बिकॉज देखो हर कोई नहीं, कोई बेयर भी नहीं कर सकता देर तक। टेक फी नहीं होता ना कि वो 10 लेकिन मिनट ये घर वर के लिए ही बना हुआ है ये। जी, बिल्कुल है। इसकी घर जो वाले- शिद्दत है ये घर वर के लिए लग रही है। नहीं, कभी कभी क्या चीज़ ट्रिगर कर जाती है, हाँ। पता नहीं चलता। हीट है हाँ। और वो भी सीधा आपके उस जगह पे पड़ रही है जहाँ स्कैल्प के नीचे ब्रेन है। नहीं, You ये have to be जो very इसका careful. मॉडरेटर है ना, जो मिड है, वो ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ सनलाइट में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो वाला हीट लगेगा ही नहीं, एक्सट्रीम कितना है? एक्सट्रीम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अक्सर लोग ये जो क्योंकि मैंने यूज़ किया है। घरेलू चीजें ज़्यादा हैं वो नहीं है। अक्सर तौलिया को स्टीम देकर हाँ, ये वैसा गीला इफेक्ट करके देगा। माइक्रो में सिर्फ रख इतना के है। ये ऐसा इफेक्ट तौलिया देगा। जो है वो भी सर पे रख लेते हैं वो हल्की बिल्कुल, तरह। ये ऐसा तो इफेक्ट देगा। वो वाली बेसिकली वो देसी तरीका है। हाँ। और थोड़ा ये सा थोड़ा सा उसमें लंबी भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा हाँ, एफर्ट है। इसको तौलिया बस आपने रखो, लगा लिया और माइक्रो में रखो, फिर निकालो, फिर वो करो। 10 तो ये- मिनट ना करें, 5 मिनट कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एंड मेरे पास ये भी है, ये उन लोगों के लिए जो चाह रहे होते हैं अपनी आंखों पे क्रीज बनाना लेकिन नहीं बना पाते। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट आई और लेफ्ट आई का अलग अलग। तो आपने फॉर एग्जांपल ये सिर्फ हैंडलर है और इसके साथ इसका स्टेंसिल आपको मिल जाता है, तो आपने ये रख लिया अपनी आँख पे और जल्दी जल्दी से For कर लिया। the ये उन beginners. लोगों के लिए है जो ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं है, क्रीज कैसे बनानी, क्या करना है। तो राइट आँख का भी है और लेफ्ट आँख का भी है। सिर्फ आपने लगा के हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में कोई भी अपना फेवरेट शेड लगा लिया और ये उससे बहुत ईजीली अप्लाई हो जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। टाइम ख़त्म हो गया और अभी प्रॉपर चीज़ें हमने मतलब लाइक जितने बता सकते थे इस टाइम में हमने कर लिया, लेकिन भाई ये टाइम ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम होना चाहिए इसके लिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। Thank you. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।